ये पीछे से साउंड आ रही है, उसको भी बंद कर देना। Hello बच्चों, very good evening everyone. Welcome back to PW. I'm your teacher, your mentor, physics का हमसफर जगजोत sir. Am I clearly audible and visible to everyone? यस सर। अच्छे से नजर आ रहा हूँ, दिख भी रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा हूँ। हाँ सर, गुड इवनिंग ठीक सर। है, अच्छे से वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। मेरी वॉइस आ रही है बैक में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। मेरी वॉइस आ रही है बैक में? गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। मेरी वॉइस आ रही है बैक में? जय श्री राम सर। गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। एंड गुड इवनिंग सर। जय श्री राम गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हैप्पी पाउडा सर। एंड गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा रिवर्बरेशन हो रहा है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये देखो ना, एक सेकंड यहाँ से मेरी बंद होगी, थोड़ा सा रिवर्बरेशन हो रहा है। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। स्क्रीन से मेरी दोबारा नहीं आनी चाहिए ना वापस। हाँ जी बेटा, स्क्रीन से मेरी दोबारा नहीं आनी चाहिए। हेलो हेलो, 1 2 3 4, हेलो, दोबारा नहीं आनी चाहिए। हेलो हेलो, आ रही है? हेलो, दोबारा नहीं आनी, ये नहीं आनी चाहिए ना वापस। हेलो हेलो, आ रही है? हेलो, ये नहीं आनी चाहिए ना वापस। अब शांत रहिए। हेलो अब हेलो, हम आ रही है? हेलो, ये नहीं आनी चाहिए ना वापस। अब शांत रहिए। गुड इवनिंग सर। आ रही है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं आ रही है सर आवाज क्या? बेटा वॉइस आ रही है बट मेरी एको वापस आ रहा है, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ। नहीं आ एक रही है मिनट सर देना आवाज बेटा। क्या? अच्छा ठीक बेटा है। वॉइस आ रही है बट मेरी एको वापस आ रहा है, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ। ये यहाँ से मेरी नहीं आनी चाहिए ना वापस। अच्छा ठीक बेटा है। वॉइस आ रही है बट मेरी एको वापस आ रहा है, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ। ये यहाँ से मेरी नहीं आनी चाहिए ना वापस। बेटा वॉइस आ रही है बट मेरी एको वापस आ रहा है, मैं उसको ठीक करवा रहा हूँ। ये यहाँ से मेरी नहीं आनी चाहिए ना वापस। हेलो हेलो, 1 2 3 4, हेलो, हेलो हेलो, 1 2 3 4, हेलो। एक मिनट, टेक टीम को ही बुलाओ इसमें। हेलो हेलो, 1 2 3 4, हेलो। एक मिनट, टेक टीम को ही बुलाओ इसमें। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, इसको थोड़ा सेट कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा कि मेरे को आपकी वॉइस नहीं आएगी, मेरी टाइम लगेगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसको थोड़ा सेट कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा कि मेरे को आपकी वॉइस नहीं आएगी, मेरी टाइम लगेगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसको थोड़ा सेट कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा कि मेरे को आपकी वॉइस नहीं आएगी, मेरी टाइम लगेगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसको थोड़ा सेट कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा कि मेरे को। हेलो 1 2 3 4, लेक्चर नंबर 8। हेलो 1 2 3 4, ये वॉइस जो यहाँ से आ रही है ये नहीं चाहिए। लेक्चर नंबर 8। हेलो 1 2 3 4, ये वॉइस जो यहाँ से आ रही है ये नहीं चाहिए। लेक्चर नंबर 8। हेलो 1 2 3 ये वॉइस जो यहाँ से आ रही है ये नहीं चाहिए। लेक्चर नंबर, अनिरुद्ध को एक बार कॉल करो, या फिर वो टेक टीम लास्ट टाइम आए थे, उन लोगों ने ठीक किया था। एक बार पहले भी प्रॉब्लम आई थी, एक हफ्ते पहले भी उन्होंने रीज्वाइन किया था, फिर मीटिंग को ये करना पड़ा था उन्हें। एक हफ्ते पहले भी उन्होंने रीज्वाइन किया था, फिर मीटिंग को ये करना पड़ा था उन्हें। एक हफ्ते पहले भी उन्होंने रीज्वाइन किया था, फिर मीटिंग को। हेलो हेलो, 1 2 3 4, लेक्चर नंबर 8, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हेलो हेलो, 1 2 3 4, लेक्चर नंबर 8, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हेलो हेलो, 1 2 3 4, लेक्चर नंबर 8, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हेलो हेलो, 1 2 3 4, लेक्चर नंबर 8, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेक्चर नंबर 8, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेक्चर नंबर 8 आ रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेक्चर नंबर 8 आ रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेक्चर नंबर 8 आ रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेक्चर नंबर 8 आ रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
Lecture number 8, motion in a straight line, mic test. Hello, hello. बच्चों को बोलूं? स्टूडेंट्स, एक बार आप अपनी पाठशाला से कोई माइक से कुछ बोलना बच्चों। यस सर, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल हेलो clear। कहानी पाठशाला। यस सर, हेलो सर। हाँ Hello, जी, हाँ जी, sir. हाँ ठीक है। अब मेरा नहीं आ Hello, रहा sir. वाइब्रेशन, ठीक है, सही है। ओके, ठीक है। Hello, sir. हेलो 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 एवरीवन। ओके, प्रॉब्लम सॉर्टेड बच्चों, ठीक है। ओके, क्लियर है ना, सही है ना? ओके, डन। ओके, ठीक है, चलो भाई, सो स्टार्ट करेंगे आज का ये लेक्चर। दुविधा के लिए खेद है, थोड़ी सी असुविधा हुई हमें। टेक्नीशियन आए, उन्होंने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। अब हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? ग्राफ, है ना? याद है ना? ग्राफ स्टार्ट कर दिए थे हमने लास्ट क्लास में, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पढ़ा था कुछ कुछ, आप लोगों ने रिवाइज किया था। हमने सिर्फ अभी पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में चर्चा की थी, राइट? उसी को आगे मैं लेके जाऊंगा। और एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में मैंने। क्या आपने वो अटेम्प्ट किया? क्वेश्चन, सवाल एक होमवर्क में मैंने दिया था, शेयर हुआ होगा आपके साथ। आपने वो क्वेश्चन किया था? मेरे पास ये रहा क्वेश्चन, किस किसने ट्राई किया देखते हैं जरा। ये सवाल दिया था ना मैंने होमवर्क में, करा ट्राई इसको। A stone is dropped from a height h. Simultaneously, another stone is thrown up from the ground, which reaches a height of 4h. The two stones will cross each other after time. याद करो कैसे करें इस क्वेश्चन को। ट्राई नहीं किया होगा आप लोगों ने पक्का, वरना किसी ना किसी का तो आंसर आया होता है, ऐसा मैं मान नहीं सकता। ट्राई किया था? ट्राई किया था आप लोगों ने? ये नहीं, अभी करो, ट्राई करो। मैं टाइमर लगाता हूँ, फटाफट ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको भी ट्राई करो जल्दी से। फटाफट सभी को ये ट्राई करना है, जल्दी से इसको ट्राई करो। अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं एक टाइमर लगा देता हूँ 1 मिनट का, मैं यहाँ 60 सेकेंड्स का मैं यहाँ टाइमर लगा देता हूँ। 59 ऑप्शन seconds. ए। ओके, ऑप्शन ए आपका आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं टाइमर को। Excuse me, sir. यस बेटा, मैंने भी ट्राई किया था और उसका आंसर सर ऑप्शन है। ए आया। ओके, Yes, चलो sir, बाकी ए है। बच्चे ट्राई करो। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, काफी बच्चों का ऑप्शन ए आया है। बाकी सब बच्चे ट्राई करें, टाइमर ऑन है। 1 मिनट का टाइम सभी के पास, और ये 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। लेट्स जस्ट वेट फॉर द टाइमर। एक बार टाइमर खत्म होगा उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग एक बार सभी ट्राई कर लो, फटाफट लग जाओ, काम पे लग जाओ। ऐसे क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे ना, याद आ रहा है? वैसा ही क्वेश्चन है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग ऑप्शन लगाना सी। है। सी, ओके, ए और सी में कंफ्यूजन है भाई। वैसे तो मोस्टली बच्चों का ए आया, एक बच्चे का सी भी आ गया है। चलो देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है। काउंटडाउन खत्म होने वाला है भाई। सर ऑप्शन सी। सी वाले बहुत बच्चे आ रहे हैं, अब क्या चक्कर है भाई? पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। टाइम अप हो चुका है, क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हम लोग कल कर रहे थे, रिलेटिव मोशन का जैसे सवाल कर रहे थे, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। यहां भी अगर हम ध्यान से देखें, एक बिल्डिंग दी गई है, ठीक है ना, इस तरीके से एक बिल्डिंग दी गई है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो हम लोगों को पता है h है, जैसे कि कल कर रहे थे हम लोग। सर ठीक है, आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां से एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हम जानते हैं, यूए हमें पता है 0 है। जो ऑब्जेक्ट नीचे से फेंका गया उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, बट उसके लिए हमें उसने एक डाटा दिया, इंफॉर्मेशन दी है। उसने कहा जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया है ना, वो 4h हाइट तक जा सकता है। मतलब ये कितनी हाइट तक जा सकता है? 4h तक। यानी कि आप जब इसको फेंकोगे, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कहां तक जा सकती है? बोलो, 4h तक जा सकती है। तो हम निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। कैसे निकालेंगे? आपको पता है ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, कितनी मैक्सिमम हाइट जाती है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, क्या यही फॉर्मूला होता था मैक्सिमम हाइट का? याद करो, ठीक है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उस इक्वेशन से हम निकालते थे। यहां से जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट दी गई है वो 4h दी गई है, यानी कि ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट यानी कि 4h। h बिल्डिंग की हाइट है, बट ये पार्टिकल 4h तक जा सकता है। तो यहां से आपकी इनिशियल वेलोसिटी यूबी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g ये आ गया। तो अगर आप चाहो तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी जो आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 8gh। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपकी √8gh, है ना।
इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आया 8gh, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई √8gh। अब ये सवाल बहुत आसान है। अब इस सवाल में आपको याद है हमने जैसे पहले किया था, अगर हमें टाइम निकालना है तो हमें क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, यानी कि यहां रखेंगे h, और डिवाइडेड बाय हमने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी डालेंगे। तो यहां से जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो तो सिर्फ ub हो जाएगी, क्योंकि इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी ub है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था अगर आपको याद हो। तो इस केस में दोनों की वेलोसिटी का एडिशन क्या हो जाएगा, सिंपली हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां से बस अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, h डिवाइडेड बाय ub, और ub की जगह डालेंगे √8gh। यहां से हम एक √h से √h कैंसिल कर सकते हैं। देखो ऊपर हमारे पास h है और नीचे हमारे पास √8g है, और मैं √h को अलग लिख देता हूं। तो h डिवाइडेड बाय √h, यानी कि ऊपर भी बन जाएगा √h और नीचे बचेगा √8g, जिसको आप एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो h डिवाइडेड बाई 8g। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो जिसका भी ऑप्शन ए आया और काफी स्टूडेंट्स का आया है, उन्होंने इसको बिल्कुल सही सॉल्व किया। ये सवाल कल जैसे सवाल जैसा ही है, बस इसमें एक चीज है कि उसने इनिशियल स्पीड डायरेक्टली नहीं दिया है, उसको निकालने के लिए आपको बताया है कि ये 4h तक जा सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला, हाइट वाले फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा इसकी इनिशियल स्पीड क्या है। एक बार ये आ गया तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी से आप कर सकते हो, और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको नोट करो। 10 to 15 सेकेंड्स आई एम प्रोवाइडिंग यू, आप इसको फास्ट नोट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ग्राफ के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था और आपको करना चाहिए था। जिसने घर से किया था बहुत अच्छी बात है, जिसने घर से किया था बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है ना। अब जिसने नहीं किया उसको करना चाहिए था, ठीक है ना। हेलो एवरीवन इन कमेंट सेक्शंस भी आई कैन सी, चैट में भी काफी बच्चों ने कमेंट किया था इसका आंसर ए। वेरी गुड बच्चों। आसान सवाल है बेटा, आसान सवाल। और मैं आपको बताऊं, अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के जाओगे तो उसमें बहुत आसान सवाल आए हैं हर साल। तो इतना मुश्किल कोई सवाल नहीं आता है, ये भी बहुत आसान सवाल है। ऐसा सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, ये इतना मुश्किल नहीं है, इजी लेवल है, ये मीडियम लेवल कह सकते हैं, इजी तो नहीं कहूंगा, मीडियम लेवल का सवाल है। और नीट के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है ये कंटेंट, इससे सवाल आ सकता है। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं ग्राफ पे चलूं, हम डिस्कशन स्टार्ट करें ग्राफ पे, अगर आपने No, नोट sir. डाउन कर लिया है। डन, सर थोड़ा देर। ओके 5 more सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड्स, बट अब थोड़ा सा फास्ट नोट करेंगे। चलो मैं चल रहा हूं आगे बेटा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ की Yes, तरफ। sir. ओके, सो हम लोगों ने कुछ ग्राफ डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोगों ने चर्चा किया था लास्ट क्लास में। पोजीशन और वर्सेस टाइम का पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बस आपको रिकैप दे रहा हूं। ऐसा ग्राफ अगर आपके सामने आ जाता है, इसका क्या मतलब होता है, पार्टिकल का क्या है, ऐसे ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, जल्दी से याद करो। बॉडी एड्रेस, At यस, rest. तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, पहली बात कि यहाँ जो बॉडी है वो कैसी होगी, बोलो एट रेस्ट। आप चाहो तो ऐसे बोलो बॉडी एट रेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। वेलोसिटी है उसकी जीरो, बॉडी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है, और एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी इसका क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। सो इसमें कोई मोशन नहीं है, नो मोशन है ना, यहाँ मोशन हो ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर मैंने आपको इस तरीके का ग्राफ भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, इस तरीके के ग्राफ भी हमने पढ़े थे जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा था, बट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था। ये मेरा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ था, अगर आपको याद हो, with equal interval of time. uniform है velocity, ना। ये सभी को याद रखना है, ये मैंने कल पढ़ाया था। इसमें क्या निकल के आया था, आपके इक्वल टाइम इंटरवल में, आपने देखो अगर मैंने ऐसे Equal टाइम distance इंटरवल with बना equal दिया, interval of time. वेरी गुड। तो इक्वल टाइम इंटरवल में हम लोग क्या कर रहे थे,
इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। याद होगा आपको मैंने यहां बताया था इक्वल टाइम में हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है। इन इक्वल टाइम वी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना, वी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा था। और क्या इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल रही थी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। मतलब हमारा मोशन यूनिफॉर्म मोशन था, इसमें हमारा मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो जब भी हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इस तरीके से हमें कुछ स्ट्रेट लाइन नजर आता है ग्राफ में, तो हम लोगों ने देखा था ये सारी चीजें होती थी। यहां से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 0, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा हमारा इस केस में, 0, ठीक है। और याद होगा मैंने आपको यहां ये भी बताया था जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि हमने कहा था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस के लिए हम लिखते थे dx बाई dt। ये इस केस में बराबर है, इसी को हम बोलते हैं स्लोप, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये मैं आपको जस्ट एक फास्ट रिकैप दे रहा हूं क्योंकि आगे यहीं से गाड़ी बढ़ेगी। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत आएगी। और सर हम रिवाइज नहीं करते हैं, हम तो बस एक दिन पढ़ते हैं और अगले दिन आपसे फिर पूछ लेते हैं सर दोबारा पढ़ा दो, है ना। सर तो पढ़ा देंगे दोबारा से, सर तो हमारे, है ना, बहुत अच्छे हैं, सर दोबारा पढ़ा देंगे, सर से दोबारा रिक्वेस्ट कर लेंगे, मासूम सा चेहरा बना लेंगे, सर को पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। पर गलत बात है, रिवाइज करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। मैं तो पढ़ा दूंगा पर इससे हमारा वक्त बहुत बर्बाद होता है, ठीक है। ध्यान से मैं आगे चल रहा हूं, मैं इसको नोट करने का ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब इसके लिए कोई नहीं बोलेगा मुझे सर एक बार नोट करने दो, ये हम कल कर चुके हैं, ये सिर्फ रिकैप है। अब अगर मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं इसी में पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो आपको जवाब देने हैं मुझे यहाँ पे। मान लो ये हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, ये अपना पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोगों को दिया है ना। अब मैंने ये ग्राफ बनाया जैसे कि भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये मैंने अपना ग्राफ बनाया है। मान लो मुझे ये एंगल पता है थीटा, है ना। तो याद है आप लोगों को स्लोप के फॉर्मूले के हिसाब से स्लोप का फॉर्मूला और क्या हो सकता है, याद है आपको, टेन थीटा भी लिख सकते हो। और इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, बोलो, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। इस ग्राफ में वेलोसिटी ही स्लोप है, याद रखना। पोजीशन टाइम का स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है, इस ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। और आपने अभी स्लोप का फॉर्मूला पीछे देखा था, स्लोप निकालने का तरीका क्या था, यहां से डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या फिर डी एक्स बाई डी टी। एक तरीका तो ये हो गया वेलोसिटी निकालने का, पर ये तरीका तब काम आएगा जब आपको पोजीशंस दी होंगी, टाइम दिया होगा। पर इस ग्राफ में मैंने ना पोजीशन दिया ना टाइम दिया है। ऐसे ग्राफ में अगर हमें एंगल दिया जाए, हमें अगर क्वेश्चन में एंगल गिवन हो टाइम एक्सिस से या फिर हमें एक्स एक्सिस से, कहीं से भी अगर हमें एंगल दे दिया जाए तो हम आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। यहां से स्लोप क्या बन जाएगा हमारा, टेन थीटा। तो अगर आपको ये एंगल दिया जाए तो भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी निकालने का तरीका यहां से क्या बनेगा, टेन थीटा। यानी कि जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सिंपल सा अगर आपको एक सवाल दूं, यहां पोजीशन है, यहां टाइम है, और यहां से मैंने आपको ये एंगल दे दिया लेट अस से 30 डिग्री। क्या आप मुझे इस ग्राफ का स्लोप बता सकते हैं, क्या स्लोप आएगा यहां से, m, यानी कि स्लोप कितना आएगा, जल्दी से बता दो मुझे, कितना आ जाएगा, टेन थीटा, यानी कि 1/√3। तो यानी इस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा 1/√3। और हम इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर एक्स मेरा मीटर में है, टाइम मेरा सेकंड में है, तो इसकी ऐसा यूनिट ये होगी। तो यही हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस ग्राफ से आप वेलोसिटी सिंपली स्लोप से निकाल सकते हो, और वेलोसिटी टेन थीटा आ जाएगी। यानी कि अगर हमें स्लोप दिया है तो भी हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं अभी हम, पोजीशन टाइम। ये याद रखना, ग्राफ कौन सा पढ़ाया जा रहा है, पोजीशन टाइम। सबसे जरूरी है जब भी कोई ग्राफ आए पहले हम पहचान कर लें ये ग्राफ किसके बीच में दिया गया है। अगर आप ये नहीं देखते यहां और यहां क्या दिया गया और चुपचाप कुछ भी कर लेते हो तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। पहले देखो किसके बीच में ये ग्राफ है। Sir, यस
सर जो भी आपने ये फॉर्मूला दिया है कि जो टेन थीटा की अगर वैल्यू आएगी तो उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है तो हाँ, तो सर पोजीशन टाइम यहाँ ग्राफ, पोजीशन टाइम हाँ ग्राफ। सर पोजीशन टाइम ग्राफ तो सर हाँ यहाँ पे जो हमने पढ़ा था जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ तो सर जो हमारा अगर ये वाला हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो हमारा 1/√3 है और परपेंडिकुलर में हमारा पोजीशन है और जो बेस में चेंज वो इन हमारा पोजीशन इज परपेंडिकुलर, डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर हो गया और डेल्टा टी बेस हो गया। हाँ तो सर यहाँ पे जो वन है वो क्या पोजीशन को बताता है और ये √3 है वो टाइम को। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका टाइम 1 सेकंड और पोजीशन 1/√3 ऐसा भी तो हो सकता है। किसने कहा कि हमें तो बस पता है इनका रेशियो ये है, ठीक है ना, इनका रेशियो ये मतलब आ रहा है। अगर मैं 8 और 2 का रेशियो लूँ 4 आता है तो ये थोड़ा ना कहूंगा कि हमारा 4 आंसर, मतलब कहने का मतलब है ये सिर्फ रेशियो है। मुझे क्या पता टाइम कितना है और वो कितना, मुझे पता है उनका रेशियो कितना है, उनको डिवाइड करके कितना आएगा, मैं तो सिर्फ ये बता पा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि डेल्टा एक्स 1 हो जाएगा और डेल्टा टी √3 हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। वन मोर थिंग, इसको नोट कर लिया सभी ने? नोट डाउन, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो जल्दी से एक फास्ट 2 क्वेश्चंस जो मजेदार क्वेश्चन होंगे। आपको अभी आंसर नहीं करना है, जब तक मैं पूछूं नहीं कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है ना। जब मैं पूछूंगा तभी आंसर करना है। अभी अपनी नोटबुक में लिखना है, यहां पोजीशन है, यहां टाइम है और ये वाला एंगल मैंने आपको 37 डिग्री दिया है। यहां आपको वेलोसिटी बतानी होगी, अभी आंसर नहीं करना है, सिर्फ अपनी नोटबुक में करना है। सेकंड, एक और क्वेश्चन है यहां। अब मैंने क्या किया, यहां अपनी पोजीशन रख दी, यहां अपना टाइम रख दिया और ये वाला एंगल मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री। तो अब आपको मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। पहले अपनी अपनी नोटबुक में कर लो और उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सोचो फटाफट क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, सोच के करना, ये नहीं जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, ठीक है, ओके। सर फर्स्ट का 4/3 अरे अभी मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं बोलना है, समझ नहीं आता है ना, मैंने भी बोला ना आंसर नहीं बोलेगा कोई। सुनना चाहिए सबको कि मैं कुछ कह रहा हूं उसको भी माना करो, अपनी तरफ से कुछ मत करा करो। मैंने कहा है अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा, पहले सबको करना है, जब मैं पूछूं तभी आंसर करना है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ये चीज क्योंकि बाकी बच्चे बेटा डिस्टर्ब होते हैं, आप समझो। मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूं अभी आंसर करने के लिए क्योंकि बाकी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ऐसा होता है कि हम लोग सर के साथ इंटरेक्ट करते करते जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, बट समझो बेटा उनको प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनका मोटिवेशन लो होता है, उनको लगता है यार वो बहुत तेज है और मैं बहुत पीछे रह गया। ऐसा नहीं है, आपको सबको साथ लेके चलना है और सारे बच्चे मेरे लिए एक समान है यहाँ, ठीक है ना। मुझे आपको भी सिखाना है, उसको भी सिखाना है, सभी को सिखाना है, ठीक है ना। ये मेरा कर्तव्य है बेटा और मैं इसको पूरा करूंगा, ठीक है। चलो अब आप लोग आंसर कर सकते हो, अब बोलो, जो भी आंसर बोल रहे थे अब तो बोलो। फर्स्ट वाले अब का बिंदास बोलो। 4/3 और सेकंड वाले का है √3, 1/√3। पहले वाले का 4/3 और दूसरे वाले का, पहले वाले का 4/3 और दूसरे वाले का सेकंड वाले का √3। 3/4 ओके ठीक है, √3 होगा सर। √3 होगा। चलो सभी ने अपने अपने आंसर्स तो कर ही दिए होंगे अपनी अपनी नोटबुक में। अब देखते हैं, अब पहले वाले का हमें आंसर चाहिए। 3/4 आएगा। हमें हमेशा एंगल कौन सी एक्सिस से देखना होता है, याद है आपको? कौन सी एक्सिस से देखना होता है? टाइम एक्सिस से। यहाँ ये एंगल हमें किससे देखना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे स्लोप निकालने के लिए एंगल किससे चाहिए हमें, टाइम एक्सिस से। तो ये वाला एंगल कितना है अगर मैं ध्यान से देखूंगा, 53 डिग्री। हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ 37 नहीं, हमें ये वाला एंगल चाहिए 53। स्लोप निकालने के लिए हम इस एक्सिस से एंगल नापते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे टाइम एक्सिस से। तो यहां से जो स्लोप होगा v इज इक्वल्स टू 1053 डिग्री होगा और 1053 डिग्री की वैल्यू याद है क्या होती थी, बोलो? 4/3 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। तो अगर आप यहाँ 37 लिख दोगे 1037 तो आंसर गलत आने लग जाएगा, क्योंकि जो हमें एंगल चाहिए वो चाहिए हमें इस टाइम एक्सिस से, ठीक है ना। क्योंकि टाइम एक्सिस पे पोजीशन है, तो सॉरी टाइम एक्सिस पे क्या है हमारा, ये एंगल हमारा 53 है, तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि यहाँ पोजीशन है और यहाँ टाइम है। तो हमें जो एंगल चाहिए वो टाइम एक्सिस से चाहिए, यहां से स्लोप आएगा। उसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, मैंने चीजें बदल दी। आप देखोगे मैंने एक्स एक्सिस पे पोजीशन रख दिया और वाई एक्सिस पे टाइम। पर एंगल हमेशा किस एक्सिस से लेना है हमें, मैंने बताया था एंगल किससे लेना है, टाइम एक्सिस से। याद रखना जब भी आप स्लोप लिख रहे हो, यहां वेलोसिटी लिख रहे हो 10 थीटा, याद रखना, आप चाहो तो साइड में लिख लो 10 थीटा। तो यहां से जो थीटा है वो किससे एंगल होना चाहिए, एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस।
ये टाइम वाली एक्सिस से हमारा एंगल होना चाहिए। ये बात आप याद रख सकते हो। तो यहां इस केस में ये एंगल हमें 30 तो दिया ही हुआ है, यहां से v इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 10-30 डिग्री। यहां क्योंकि पोजीशन इधर है और टाइम इधर है, तो टाइम एक्सिस से ही इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया गया है। यानी कि यहां से हमारा आंसर कितना आएगा बोलो 1/√3 मीटर पर सेकेंड। टाइम एक्सिस से एंगल लेते हैं, पोजीशन एक्सिस से नहीं, टाइम एक्सिस से हमें एंगल लेना है, क्योंकि हमें यही क्या देगा आपका स्लोप देगा। तो यहां से चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम वो हमारा 10-30 से आएगा। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, जहां आपने गलती की होगी आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाएगी। ये याद रखना, टाइम एक्सिस से एंगल इसलिए लेते हैं क्योंकि हम यहाँ tan थीटा ले रहे हैं, पोजीशन बाय टाइम कर रहे हैं, है ना, तो एंगल हमेशा टाइम एक्सिस से लेना है। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर अगर हमें एंगल एक्स एक्सिस पे दिया हो, मतलब जहाँ पे आपने टाइम एक्सिस लिया वहाँ पे एक्स एक्सिस होती तो अगर second हमें वाले थोड़ा केस सा तेज बोलना बेटा। सर सेकंड वाले केस में हाँ जी बेटा, अगर ये एंगल दिया होता एंगल दिया तो होता फिर हम ये और वाला हमें निकालते पहले। मान लो ये दिया हमें होता। दे रखा होता 60, तो हम पहले 30 निकालते। अगर ये 30 दिया होता तो पहले ये निकालते, क्योंकि हमें एंगल हमेशा टाइम एक्सिस से चाहिए। मतलब आप इस ग्राफ को रीड्रॉ कर सकते हो, आप दोबारा ड्रॉ कर लो इस ग्राफ को, यहाँ x डाल लो और यहाँ t डाल लो, तो आपको जो भी कर्व दे रखा है इसका एंगल तो हमें टाइम एक्सिस से ही 30 दिया है ना। मैंने अभी यहाँ x एक्सिस बनाया था, यहाँ टाइम बनाया था, तो अगर देखो इसी का कर्व का अगर आप एंगल देखोगे तो टाइम एक्सिस से 30 है, यानी कि यहाँ से जो स्लोप आएगा वो 10-30 ही आएगा। ये सही है, बस इसमें इतना याद रखना है एंगल हमें टाइम एक्सिस से लेना है। ओके ठीक है, सर। ओके डन, ये सभी का हो गया। यस सर। ओके नेक्स्ट, अगर हम ध्यान से देखें, आपको मुझे बताना है किसका स्लोप पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत बार मैंने बताया था पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना। यस बेटा, सर एक डाउट है, हाँ जी सर बोलो। 1053 डिग्री 4/5 होगा शायद। 10 नहीं बेटा, वो साइन होता है ना। अगर हम साइन 37 की बात करेंगे, साइन 37 3/5, साइन 53 डिग्री हमारा 4/5 होता है। और कॉस में अगर आप बात करोगे, कॉस 37 4/5 और कॉस 53 डिग्री हमारा होता है 3/5। ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना, ओके। थैंक यू सर। हाँ ये याद रखना, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया थोड़ा था। सा कंफ्यूजन हो कोई गया बात है। नहीं, कोई बात नहीं, ये हमने ट्रिगो में पढ़ा था, याद रखना बेटा, ठीक है ना। यस सर। हाँ सर हमारा जो सर। चैप्टर आ रहा है मोशन इन अ प्लेन, तो वो हम कैसे कवर करेंगे? नहीं, मोशन इन अ प्लेन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपके सिलेबस में भी लिखा है तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला है, ठीक है ना। वो पहले प्रिस्क्राइब था कि अगर हमने इस टाइम तक मोशन इन अ प्लेन कर लिया तो वो आ जाएगा, बट वो नहीं आएगा आपका, ठीक है। ओके, सिर्फ आपका मोशन इन वन डायमेंशन जो आज मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा यहीं तक आएगा, और आपका यहीं तक जितना भी आप लोगों का पिछला था वो कुछ नहीं आएगा। जो नेक्स्ट यही वाला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आज तक वो सारा आएगा। जो भी आज तक मैं पढ़ाऊंगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में वो सारा आएगा, ठीक है ना। ओके सर एक्सक्यूज सर, हाँ बोलो। सर टाइम एक्सिस तो वाई एक्सिस में रहता था। हाँ सर आप टाइम एक्सिस को वाई एक्सिस में कैसे लगे सर? वो तो हर ले बार सकते हैं, ऐसे आ सकता है ग्राफ, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक्स एक्सिस पे दे। अगर दे देगा तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि इस केस में ऐसे करना है। ये क्वेश्चन है, मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन है। मैं कैसे ले सकता हूँ नहीं ले सकता उस पर मुद्दा ही नहीं है, वो दे दे क्वेश्चन में तो क्या करोगे। तो आप याद रखना, आपको इतना इतना रिजिड नहीं होना है कि हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ही इसको ले और टाइम एक्सिस को इसी पे ले। जनरली लिया जाता है कि यहाँ एक्स एक्सिस पे इधर और टाइम एक्सिस पे टाइम, मतलब एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेते हो, वाई एक्सिस पे पोजीशन लेते हो। बट ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि वाई एक्सिस पे टाइम दे दे, तो आपको सोचना नहीं, आपको बस इतना याद रखना है, अच्छा टेन थीटा मतलब हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। सर। ओके सर तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कराया बेटा, ओके। सर अब अगर हम ध्यान से देखें, हेलो ओके सर। नो मोर क्वेश्चन, इसमें खत्म हो गया बेटा, सर, और कोई क्वेश्चन बच्चा नहीं नहीं है है, सर। क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। सर बोले एक बार सिलेबस फिर से बोल दीजिएगा। अरे बेटा सिलेबस सिर्फ मोशन इन 1D है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक ही चैप्टर, खत्म। इससे ज्यादा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, बस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बस हो गया सिलेबस, ठीक है ना। प्लेन नहीं आएगा बेटा, जो मैंने पढ़ाया नहीं है वो नहीं आएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। सर हाँ जी सर मोशन इन अ प्लेन वेक्टर्स के साथ इक्वल है ना, वेक्टर वाला जो आपने पढ़ाया था? हाँ, कुछ कुछ वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है वहाँ, एप्लीकेशंस होता है वेक्टर का वहाँ। जब हम प्लेन पढ़ेंगे ना उसमें उसका एप्लीकेशन आएगा, जो भी आप वेक्टर पहले पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। Thank you, sir. ओके सो अगर आप अब ध्यान से देखो, यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको दूं और दो ऑब्जेक्ट्स का दूं, ठीक है ना, या फिर सबसे पहले मैं यहाँ इस तरीके से दे दूं आपको पोजीशन टाइम ग्राफ, इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है।
सोच सोच के बताना मुझे, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, जल्दी से सोचो। नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, ये हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है? सर, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। नीचे सर, की तरफ time के एक्चुअली साथ आपको ये साथ बोलना slope चाहिए बहुत ग्राफ का time हो रहा है। स्लोप नेगेटिव है ना? क्योंकि रिटार्डेशन भी हो रहा है सर। सर क्योंकि नहीं, opposite अभी angle आ अभी रहा एक है। सेकंड, एक सेकंड, सिर्फ एक एक करके पहले पहले पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं, फिर आपसे दोबारा पूछता हूं। सबसे पहले वेलोसिटी कैसे मिलती है आपको? पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे मिलती है सर? स्लोप से, है ना? Slope से कैसे मिलती मिलती है, है। याद है ना आप लोगों को? स्लोप Yes, से। slope और से। अगर आपको याद हो, जब मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताया था तो मैंने बोला था ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है, याद है? पॉजिटिव। Positive. ऐसी लाइंस का स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप। ठीक है ना? हाँ, सो ये लाइन ऐसी है, इसका स्लोप कैसा होगा बोलो? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप। चेक करने का तरीका अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं टाइम एक्सिस से इसका एंगल देखूं, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और आप जानते हो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो यहां से अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो आपका स्लोप कैसा आता है? 1 से छोटा। तो आपका स्लोप कैसे आता है? 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव स्लोप आ जाएगा आपका, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो हमें समझ में आ गया यहां जो वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। पर अगर आप ध्यान से देखो, अभी भी ये स्ट्रेट लाइन है, अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, यानी कि मोशन अभी भी यूनिफॉर्म है। तो मैंने बोला था अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मोशन यूनिफॉर्म होगा। याद रखो, यहां भी जो मेरा मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्लोप बदल नहीं रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे वेलोसिटी, अगर हम ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी यहां भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अभी भी हमारी कैसी है? कांस्टेंट है, नेगेटिव है बट कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही। ठीक है ना? नेगेटिव है पर कांस्टेंट है। स्लोप बदल रहा है क्या? आप ये एंगल देखो, कभी एंगल बदल रहा है क्या? ये एंगल चेंज हो रहा है? नहीं। तो हर टाइम पे इसका स्लोप कैसा है? सेम, यानी कि हर वक्त पे इसकी वेलोसिटी कैसी है? बराबर है। स्लोप चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी नेगेटिव होने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसका और कोई मतलब नहीं निकालेंगे हम कि घट रही है। अरे वेलोसिटी घट नहीं रही, वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब घटना बढ़ना नहीं है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है और कुछ नहीं। मैंने बोला तुम्हारी एक सेकंड, एक मिनट शांत बच्चे प्लीज। अगर मैं आपको बोलूं आपकी वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकंड है, इसका सिर्फ और सिर्फ आप इतना मतलब निकालोगे, सर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से। मैंने कहा आपकी +5 मीटर पर सेकंड है, तो आप सर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हूं मैं 5 मीटर पर सेकंड में, और तो कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है यहां, क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन का तो मतलब है ही नहीं। जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो या तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ऐसा कर्व होगा तो पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ होगा तो नेगेटिव, है ना? तो वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, पर बदलेगी नहीं। स्लोप नहीं बदला, वेलोसिटी नहीं बदली, यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि आपका जो यहां से एक्सेलरेशन आएगा वो 0 आएगा। तो एक बच्चा बोल रहा था बीच में शायद रिटार्डेशन होगा, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन तभी कहते हैं जब आपकी स्ट्रेट लाइन ना हो, कोई कर्व्ड लाइन हो, आपका मोशन ऐसा हो जिसमें आपका स्लोप बदल रहा हो। पोजीशन टाइम का अगर स्लोप नहीं बदल रहा तो यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हो। ठीक है ना? इसको नोट करो, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी यानी कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है ना? वेलोसिटी यानी कि स्लोप हमारा नेगेटिव है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। इस तरीके की लाइन नेगेटिव स्लोप देती है। स्लोप ही वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। तो एक्सेलरेशन 0 है सर, है ना? एक्सेलरेशन 0 है। अब ये कह सकते हो सर फील दो कि ये कैसे हो सकता है ना? कोई एग्जाम्पल के हिसाब से 1 मिनट देख सकते हो आप लोग। मान लो बच्चे ये कोई गाड़ी है ना? मान लो ये बढ़िया सी एक कार है, ठीक है ना? और ये कहीं खड़ी है x = 7 मीटर, किसी भी डिस्टेंस पे खड़ी है, और मान लो ये हमारा x = 0 मीटर है, और आप यहाँ से ऑब्जर्वर हो और आप यहाँ से सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो, ये सब होता हुआ देख रहे हो, और गाड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव है ना? है ना? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मान लो ये है 7 और ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3
4 सेकेंड। तो मैं मान लेता हूं t इज इक्वल्स टू 0 पे गाड़ी यहां थी, तो गाड़ी पहले कहां थी 7 मीटर पे, और 4 सेकंड के बाद गाड़ी कहां पहुंच गई ओरिजिन पे। मतलब अगर आप 4 सेकंड बाद देखोगे तो गाड़ी यहां पहुंच गई। तो यही ग्राफ आपको यहां बता रहा है, यही ग्राफ इसको यहां बता रहा है, और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कोई मुझे यहां से स्पीड कैलकुलेट करके बता सकते हैं, यहां से इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, बता सकते हो? याद है ना फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल पोजीशन कितनी है बोलो, देखो ध्यान से, 7 तो इसकी इनिशियल पोजीशन है, t इक्वल टू 0 पे थी, तो इसकी फाइनल पोजीशन कितनी हो गई बोलो, फाइनल पोजीशन कितनी हो गई 0। फाइनली वो कहां आ गया 0 पे, तो फाइनल पोजीशन 0 माइनस इनिशियल पोजीशन 7, फाइनल टाइम 4 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है -7/4 मीटर पर सेकेंड है। आ रही है ना नेगेटिव, देख सकते हो। तो इसकी वेलोसिटी -7/4 मीटर पर सेकेंड है। नोट करेंगे जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर, यस, जिसमें हम कह सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बट इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, इट इज मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन अ रिवर्स डायरेक्शन, है ना, जैसे कि आप देख सकते बट हो। आपने इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोला है और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। हाँ जी, और बोलो क्या कह रहे थे बेटा? बट डायरेक्शन नेगेटिव। हाँ, डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यानी कि वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना, पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। फाइनल पोजीशन उसकी सर? 0 हो रही है, 7 मीटर से वो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। सर हाँ जी, सर ये वाला जो ग्राफ है नेगेटिव स्लोप वाला, ये हम ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब ये जो नेगेटिव ग्राफ है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना चाहिए ना, नहीं ओरिजिन ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ये कहीं से भी बन सकता है। तो वही बात है, अगर आप ऑब्जर्वर हो बेटा, तो आप सबसे पहले उसकी पोजीशन डिफाइन करते हो। तो आपने देखा कि सर, मतलब मान लो आप यहाँ खड़े हो, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने से कोई गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। मान लो मैंने अपने आप को x इक्वल टू 0 पे माना हुआ है, हो सकता है ना, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है ना। मैंने माना कि सर मैं ही x इक्वल टू 0 पे खड़ा हूँ और सामने से एक गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, तो गाड़ी की इनिशियल पोजीशन क्या है इस टाइम, पॉजिटिव होगी ना, सामने से आ रही है और वो मेरी तरफ आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। तो यही केस हो गया, मान लो ऑब्जर्वर यहीं खड़े होकर देख रहा है, गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, तो 7 मीटर से उसकी तरफ आ रही है, तो देखो ना, जब टाइम 0 है तो उसकी पोजीशन 7 है, ऐसे आ रही है। ये ग्राफ यहां भी बन सकता है, ये तब बन सकता है अगर जो आप बोल रहे हो बेटा वो ये है कि मान लो कि सर मैं यहाँ खड़ा था और मेरे सामने गाड़ी खड़ी थी, मतलब मेरे साथ कार खड़ी थी इधर, है ना, और मान लो ऑब्जर्वर भी यहीं खड़ा है ना, ऑब्जर्वर भी यहाँ खड़ा है। अब गाड़ी इधर जा रही है, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे मान लो x इज इक्वल्स टू 0 पे था और पीछे जा रही है, तो वो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बन जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये भी बन सकता है, वाला भी सही होगा हाँ, मतलब ये भी हो सकता है। बट यहाँ उसने क्वेश्चन में आपको इनिशियल पोजीशन 7 दी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये ग्राफ दिया है तो क्या होगा, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, ये ग्राफ तो आपको दिया है ना ऑलरेडी, तो इस ग्राफ के हिसाब से मैं सिनेरियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, और इस सिनेरियो के हिसाब से ग्राफ फिर ये बनता है ना। पर दोनों ही ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या लिया, ये दोनों ग्राफ अगर मैंने ये दोनों लाइन कैसे ले लिए, पैरेलल ले लिए, तो यानी कि दोनों का जो स्लोप है वो बराबर होगा। बट यही है कि इनिशियल पोजीशन दोनों की अलग अलग है, बट दोनों का स्लोप कैसा है यहाँ पे, बराबर है, मतलब दोनों की ही वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और सर जो आपने पॉजिटिव स्लोप वाला बताया था, तो जरूरी नहीं कि वो भी ओरिजिन से स्टार्ट हाँ, हो वो भी ना? जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी बेटा, ये नोट कर लिया सबने? थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा तेज चलाएंगे हाथ बेटा, ताकि हम आगे बढ़ सके। कोशिश करो, थोड़ा जल्दी करो। मैं 15 सेकंड्स ही और दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, मान लो यहाँ पोजीशन मीटर में है और हमारा यहां से टाइम सेकंड में है, ठीक है ना। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोचना है सबको, फिर उसके बाद मैं आप लोगों का फीडबैक लूंगा कि आपको क्या समझ में आया इस ग्राफ से।
30 सेकंड का मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, तो उससे पहले कोई प्लीज मत बोलना बेटा, ठीक है ना, रिक्वेस्ट है, मत बोलना बच्चे। और 30 सेकंड का जब टाइमर ऑफ हो जाएगा तब मैं आप लोगों से पूछूंगा, तब तक सब सोच लें कि क्या आपको लगता है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये ऐसे जा रहा है और एक ये जा रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मैं बता रहा हूं। ओके चलो अब डिस्कस करते हैं। अब आप माइक उठा सकते हो, फ्रीडम है, फिर मैं बताऊंगा, जब मैं बोलूंगा जो तब कोई नहीं नीचे वाला बोलेगा। है सर उसकी स्पीड 0 से शुरू हो रही है, और जो ऊपर वाला है उसकी स्पीड पहले से कुछ है, फिर वो जाके बढ़ रही है। और सर जो ओके slope ओके, है वो एक मिनट, आपने positive है। बोला सर एक की स्पीड 0 से शुरू हो रही है, स्पीड 0 से शुरू हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? पोजीशन 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 0 से है, Position। स्पीड कैसी है उसकी? वेल कांस्टेंट है। एक्चुअली ये ग्राफ एक नहीं, अगर आपको सर यहाँ दो ग्राफ बने, इसका मतलब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए होंगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो मैं मान लेता हूँ ये कार ए के लिए है और ये कार बी के लिए। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में सर ने दो कर्व बनाए हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट के हो ही नहीं सकते, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के होंगे। ये कार ए के लिए हो गया, ये कार बी के लिए हो गया, ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ में आता है, अगर हम यहाँ कार बी की बात करें और कार ए की बात करें, तो कार बी कहां से स्टार्ट कर रही है अपनी जर्नी? क्या सब समझ पा रहे हैं? कार बी कहां से स्टार्ट कर रही है अपनी जर्नी, बोलो। है ना, x इज इक्वल टू 0 से। तो मैं यहां ना बना देता हूं, देखो ध्यान से समझना, सिनेरियो को दिखाने के लिए मैंने यहां एक गाड़ी बना दी, ठीक है ना, मैंने यहां एक गाड़ी बना दी इस तरीके से, दो गाड़ियां बना देता हूं मैं, ठीक है ना, दो गाड़ियां यहां बना देता हूं इस तरीके से, दो गाड़ियां मैंने बना दी, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, कार बी वो कहां से चालू हो रही है? x इज इक्वल टू 0 से, यानी कि x इज इक्वल टू 0 यहां होगा। और कार ए मैं मान लेता हूं, चलो यहां कुछ 5 मीटर ले लेता हूं, है ना। तो कार ए कहां से चालू हो रहा होगा? सोचो, x इज इक्वल टू 5 मीटर से, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, t इज इक्वल टू 0 पे कार बी इधर है और t इज इक्वल टू 0 पे कार ए यहां है। दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों का स्लोप क्या सेम नहीं होना चाहिए? सोचो, दोनों का जो स्लोप है वो सेम है ना। यहां से हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? दोनों का स्लेप ये जो सेम है ना, वो क्या है? दोनों का स्लोप, दोनों का जो स्लोप है वो सेम है। इसका क्या मतलब है? दोनों की जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, बोलो? सेम। दोनों की जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? सेम। यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आपने देखना चालू किया, आपने आंखें बंद की हुई थी, आपने जैसी आंखें खोली, आपको एक गाड़ी यहां दिखी, एक गाड़ी यहां दिखी, और दोनों रेस्ट पे नहीं है, दोनों ही मूव करती हुई दिखी, दोनों ही आगे जाती हुई दिखी। ये कार ए, ये कार बी है और ये वाली कार ए है, पर आपको इतना समझ में आया कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो कैसी है? सेम है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम है। ओके, ये हम इस ग्राफ से कंक्लूड कर सकते हैं। और वेलोसिटी क्या, मुझे कैसे पता दोनों गाड़ियां आगे जा रही हैं? पीछे भी तो जा सकती हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन बताता है। हाँ एग्जैक्टली, slope क्योंकि positive है, ये क्योंकि वो डायरेक्शन 90 पॉजिटिव है, डिग्री क्योंकि यहाँ length में x0 x5 है, इसका मतलब यही डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है। क्योंकि यहाँ x0 है, यहाँ x5 है, मतलब ये डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, क्योंकि यहाँ x बढ़ रहा है। यानी कि दोनों ग्राफ देखो, दोनों ग्राफ का स्लोप कैसा है आप देख सकते हो, दोनों ग्राफ का स्लोप कैसा है, बोलो? पॉजिटिव। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ दोनों ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी, इक्वल होगी, इसलिए दोनों गाड़ियां आगे ही जा रही होंगी। बात क्लियर हुई? मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल और पूछना चाहूंगा। मैं आपसे पूछूं, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? VAB या फिर VBA? बता सकते हो मुझे? VAB कल पढ़ा था ना, रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 5 आ जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी 0 जीरो होगी। इस गाड़ी को ये गाड़ी मूव करती हुई नजर ही नहीं आएगी। शर्त लगा लो, अगर आप इस गाड़ी में बैठे हो, आपको ये गाड़ी मूव करते हुए नजर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, तो इनको लगेगा ही नहीं कि कोई आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। नहीं तो आप फॉर्मूले में डाल दो VA माइनस VB, कितना आ जाएगा? दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ये क्या आ जाएगा? 0। चाहे मैं VBA बोलूं या VAB बोलूं, ये दोनों ही हमें क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे 0 होने वाली है। आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस केस में वो कैसी हो जाएगी? हमारी 0। आया समझ में? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कैसे सर, समझ नहीं आया सर। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक के फ्रेम में दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बताया था VAB का मतलब आप B से A को देख रहे हो और फॉर्मूला होता था VA माइनस VB, तो VA और VB बराबर है तो वेलोसिटी रिलेटिव जीरो हो गई। आप अगर किसी गाड़ी में बैठ के दूसरी गाड़ी को देख रहे हैं और दोनों गाड़ी सेम ही वेलोसिटी से जा रही है तो आपको दूसरी गाड़ी लगेगा कि शायद मूव कर नहीं रही है, क्योंकि उसकी स्पीड आपकी जितनी ही है, सेम डायरेक्शन में जा रही हो। ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। ओके बेटा, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप अपनी गाड़ी में अपने साथ अपने दोस्त को बिठाओ तो जो वेलोसिटी आपकी है वही आपके दोस्त की है, पर आपको आपका दोस्त ना आगे जाता हुआ दिखेगा ना पीछे, क्योंकि आप दोनों की वेलोसिटी बराबर है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। पोजीशन टाइम ग्राफ में मान लो अगर आपका कर्व कुछ इस तरीके से आ जाता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में मान लो आपका कर्व कुछ इस तरीके से आ जाता है, ये है मीटर में, ये टाइम है हमारा सेकंड में, मान लो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको? एनी आइडिया ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? सर जो सर ये वेलोसिटी पॉजिटिव है वो वेलोसिटी increase हो बता रहा रहा है। सर कौन ठीक है? सा X equal to t The square motion in W। positive direction with positive velocity. वेलोसिटी है सर वो उसकी स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग और वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग एग्जैक्टली यहां से और कुछ acceleration इंफॉर्मेशन। होगा। ठीक है, सो मैंने आप सभी के पॉइंट सुने, बहुत सही तरीके से आपने अपने पॉइंट्स बोले। अब मेरी बारी, अब मैं बताता हूं, आप लोग अपने मैच करना कि आप कितने पॉइंट्स बना पाए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं सबसे पहले, ठीक है ना, यहां से पॉइंट नंबर 1 आपको इतना नजर आ रहा है, मैं आपसे पूछूं इनिशियल पोजीशन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? इनिशियल पोजीशन जीरो है ना, इनिशियल पोजीशन जीरो है, इसका मतलब है t इज इक्वल्स टू जीरो पे। आप ग्राफ से देखो, आप देखो जब टाइम जीरो है तो x की वैल्यू जीरो है, यानी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल पोजीशन है इसकी x इज इक्वल्स टू जीरो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें यहां से ये समझ में आता है, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियली, तो इनिशियली देख सकते हो ये कुछ ऐसा फ्लैट सा है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी, इसका इनिशियल स्लोप जीरो होगा, बट अगर आप ध्यान से देखो धीरे धीरे ये एंगल बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ध्यान से, ये चीज नोटिस की आपने, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहां पे इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं नजर आएगा बेटा, अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे। पहले आपको ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम नजर आएगा, फिर आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नजर आएगा, आप देख सकते हो। फिर अगर आप और आगे जाओगे तो आपको सेम टाइम में और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, और आगे जाओगे तो और टाइम में आपको और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता नजर आएगा, यानी कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक है ना, यहां से मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मैं यहां से लिख देता हूं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यहां पे हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा क्यों कह सकता हूं? क्योंकि यहां जो स्लोप है वो बदलेगा। मुझे कैसे पता स्लोप बदलेगा? क्योंकि आप देख सकते हो यहां जो एंगल है थीटा, थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा बदल रहा है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, वो अपने आप को बदल रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, यानी कि स्लोप, यानी कि टेन थीटा जो था हमारा वो इंक्रीज कर रहा है। यहां से आप देख सकते हो वो बढ़ रहा है क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, यानी कि इससे हमें क्या पता चला, मेरी वेलोसिटी, वही तो स्लोप था ना, स्लोप क्या था? वेलोसिटी थी, वो इंक्रीज कर रही है, वो बढ़ रही है, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं यहां पे मुझे एक्सेलरेशन मिल रहा है, यहां मेरे मोशन में एक्सेलरेशन है, यानी कि ए इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन यहां पे प्रेजेंट है, वो जीरो नहीं है। ठीक है ना, और हमारा अगर ध्यान से देखो यहां से स्लोप कैसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे पॉजिटिव है, आप ये भी देख सकते हो यहां से आपका स्लोप है कैसा। मुझे कैसे पता स्लोप पॉजिटिव है? कैसे पता? सोचो, क्योंकि जो मेरा थीटा एंगल है वो एक्यूट है ना, थीटा एंगल कैसा है अगर आप ध्यान से देखोगे? एक्यूट, वो बदल रहा है, बढ़ रहा है, पर रहेगा तो 90 डिग्री से छोटा ही ना बेटा। देखो यहाँ कुछ मान लो 10 डिग्री होगा, यहाँ 20 हो गया होगा, 30, 40, 50 बढ़ता जा रहा है, बट हमेशा एक्यूट है, यानी कि आपको पता है ना, जब टेन थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो वो पॉजिटिव होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा ही स्लोप है, और स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरी जो भी वेलोसिटी होगी वो बढ़ रही है, पर साथ साथ वो पॉजिटिव भी है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रही है और पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी यहां से आपका पॉजिटिव ही आएगा।
क्योंकि एक्सेलरेशन इसलिए पॉजिटिव आएगा, स्लोप आपका बढ़ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन भी आपका यहां पॉजिटिव आएगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। आप पहले सारे पॉइंट्स नोट कर ले, जिस पॉइंट में आपको डाउट होगा आप फिर पूछना, बट पहले सोच के। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकेंगे, और नहीं आएगा तो ही पूछना जब समझ में ना आया हो, ठीक है? सर क्या हम यहाँ पे एक तो पॉइंट ऐड कर सकते हैं x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का? जरूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो, क्योंकि वो सिर्फ तब होगा अगर मैं बोलूं ये पैराबोला है। बट मैं जरूरी नहीं x इज इक्वल टू टी क्यूब का ग्राफ भी अगर आप बनाते हो ना, जैसे टी स्क्वायर का ये होता है, तो टी क्यूब का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही जाता है बेटा। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा ये टी स्क्वायर का, ठीक है ना? वो सिर्फ तब लिख सकते हो जब वो पैराबोला हो। अगर मैं बोलता ये ग्राफ पैराबोला है तब आप कह सकते हो, बस यहां आप कह नहीं सकते खुल के कि ये टी स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। सर वो जो आपने a प्लस लिखा है उसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव ये लिखे है ना? ये लास्ट में आपने a प्लस लिखा है ना? a प्लस का मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सॉरी, ठीक, मैं पूरा ठीक लिख सर। देता हूं यहां से। अब आप सोच सकते हो एक्सेलरेशन मैंने पॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। हमने याद है मैंने आपको बताया था जब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, तो स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, तो हमारा क्या होगा, तो भी स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो भी स्पीड बढ़ेगी। मतलब इन दोनों केस में रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन तब आता है जब वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वहां रिटार्डेशन आता है। क्योंकि यहाँ आपकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। यस, थैंक यू सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इस ग्राफ को देख के हम ये कैसे पता लगाएं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? लाइक नहीं पता, ऐसे नहीं पता चल पाएगा बेटा। सर इस ग्राफ से ये नहीं नहीं, पता हाँ, ये चलेगा? आप बता नहीं पाओगे इस ग्राफ को देख के कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या कांस्टेंट है। आप बस इतना बता सकते, नहीं पॉजिटिव है ये बता सकते हो, पर कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये नहीं बता सकते। उसके लिए आपको एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए होगी कि यहाँ ये पैराबोला है। अगर तो पैराबोला है फिर आप कांस्टेंट बोल दोगे, बट अगर ये टी क्यूब पे डिपेंड कर रहा होगा ना ग्राफ, तो भी ये ग्राफ ऐसा ही जाता, तो फिर उसमें वो कांस्टेंट नहीं होता। सर तो इस ग्राफ को देख के मतलब हम नहीं पता लगा हाँ, सकते। मतलब ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अगर ऐसा ऑप्शन आए कि आप बताओ इसको देख के, इस ग्राफ को देख के बताओ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो एक ऑप्शन होगा डाटा इनसफिशिएंट, तो हम उसको Okay. क्लिक करके आएंगे क्योंकि इस पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी है। क्योंकि ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो टी Yes, स्क्वायर sir. का भी हो सकता है, टी क्यूब का भी हो सकता क्यूब का भी हो सकता है। ओके है सर, ना? थैंक यू। है। हाँ जी, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मान लो ऐसा ग्राफ आ जाता तो, अगर आप ध्यान से देखो, ये है पोजीशन, ये है टाइम, ऐसा ग्राफ आ जाता तो सोच के बताना है सबको। डिक्रीज कर रहा है सर, एक्सेलरेशन भी घट रहा है डिक्रीज सर। हो रहा है। हाँ, सब सोच लो पहले, अपने अपने पॉइंट सोच लो अपने अपने माइंड में, ठीक है ना? एक एक करके मैं देता हूँ, सबका नाम लेता हूँ, आप जो उस पाठशाला से बोलना चाहे। सबसे पहले कोई राउरकेला से कुछ कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। सर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, सो सर रिटार्डेशन होगा। ओके, थीटा डिक्रीज कर रहा है यानी कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। राउरकेला से ले लिया मैंने। एक बार पटना से कोई बोलना चाहेगा? नहीं? यस सर। हाँ बोलो बच्चे। BR03 से कुछ बोलना चाहोगे? बस आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर ग्राफ में पैराबोला दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, सॉरी एक नहीं, सेकंड, पैराबोला तो नहीं है, मैंने तो नहीं बोला पैराबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने वो भी नहीं बोला। ये तो पैराबोला भी हो सकता है, ये वाला पैराबोला भी तो होता है, ठीक है। और कोई दरभंगा से? नहीं, ठीक है, अब बोल दो, रैंडम बोलो जिसको जो बोलना है इसके बारे में, कुछ भी। पोजीशन 0 है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और वेलोसिटी इसमें नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव, डिक्रीज हो जाएगी सर। डिक्रीज, नेगेटिव या डिक्रीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिक्रीज होगी सर, डिक्रीज होगी। नेगेटिव है या पॉजिटिव? वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव है पॉजिटिव है। कैसे पता चला? तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए। नहीं, अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नहीं सर, वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। आप एंगल चेक करो, आप कहो कि सर इसका एक्स एक्सिस से, टाइम एक्सिस से हम एंगल देखेंगे। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? आपने पॉइंट अच्छा उठाया है, बट इसको थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं हम, ठीक है ना? सर ओके, थीटा इज नॉट कांस्टेंट।
थीटा इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी हम इज ये नॉट भी कह कांस्टेंट। सकते हैं ना कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब मैं ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करता हूं ताकि सबको समझ में आए और क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब मुझे मौका देना बोलने का, ठीक है। आपको मैंने पूरा चांस दिया और आपने सही सही पॉइंट्स बताए भी हैं, ऑलमोस्ट आपने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, पर मैं एक बार इसको अच्छे से रिफ्रेश करता हूं ताकि आप इसको नोट डाउन भी करें। तो सबसे पहली बात, इनिशियल पोजीशन है इसकी x इज इक्वल्स टू 0, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा, x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें, मैं ये क्यों लिखवाता हूं, ये ग्राफ ऐसे भी बना सकते थे आप, बस इसमें फर्क क्या होता है, ये दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बस इसमें इनिशियल पोजीशन बदल जाती है ना। आप सोच रहे हो सर इनिशियल पोजीशन क्यों बताते हैं, इसलिए बताते हैं मैं ऐसे भी तो ग्राफ बना सकता हूं, है ना। मैं ग्राफ को ऐसे भी तो बना सकता हूं, तीनों ग्राफ एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, बस इनकी इनिशियल पोजीशन बदल गई है, समझ में आ रहा है। बट यहां मैंने बता दिया मेरे ग्राफ में इनिशियल पोजीशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ध्यान से देखूंगा इस एंगल के बारे में, आप खुद सोचो ये एंगल घटता जा रहा है, पर ये सोचो ये एंगल घटता जा रहा है, उसके साथ साथ ये एंगल हमेशा रहता कैसा है, एक्यूट। तो आप थीटा के बारे में क्या जानते हो, आप कहोगे सर थीटा एक्यूट है ना, बट डिक्रीज कर रहा है, एक्यूट है पर वो घट रहा है। तो एक्यूट होने से हमें क्या पता चला, सबसे पहले क्योंकि हमारा थीटा एक्यूट है, यानी कि एक्यूट एंगल का मतलब है यहां से अगर मैं टेन थीटा निकालूं यानी कि वेलोसिटी निकालूं, तो वो हमेशा कैसी रहेगी, बोलो पॉजिटिव रहेगी। एक्यूट एंगल के लिए वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगी। बट क्योंकि थीटा डिक्रीज कर रहा है, वो घट रहा है, और थीटा घट रहा है यानी कि टेन थीटा भी घटेगा, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, ये स्लो डाउन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्लो डाउन। और स्लो डाउन होते ही आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये स्लो डाउन हो रहा है, आप समझ गए सर यहां पे रिटार्डेशन होगा, यहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन। और अगर आप ध्यान से देखो आपकी वेलोसिटी कैसी है, बोलो, आपने बोला वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और रिटार्डेशन भी है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। मैंने कैसे पता लगाया एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि सर वेलोसिटी आपने कहा पॉजिटिव है और उसकी स्लो हो रही है स्पीड, ये तो तभी हो सकता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैच ना कर रही हो, यानी कि यहां से जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो डेफिनेटली कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और डेफिनेटली एक्सेलरेशन है तो हम कह सकते हैं यहां पे मेरा मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। एक बात याद रखना बेटा, जो इससे पहले हमने कर्व पढ़ा था और इस कर्व में एक फर्क क्या है, अगर आप पहले वाले कर्व को देखो, यहां वाले ग्राफ को देखो, ये ग्राफ पहले ऐसे था और ऐसे जा रहा था, तो यहां आप देख सकते हो यहां इसका स्लोप ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल इसका ऑलमोस्ट जीरो है। आप देखो यहां पे इसका एक्स एक्सिस से एंगल ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि आप यहां से ये भी बोल सकते हो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, यहां से आप ये भी लिख सकते हो जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी, यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं v इनिशियल इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जीरो है। कैसे पता चला, क्योंकि पहले स्लोप जीरो है, एंगल जीरो था। अरे m इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है ना बेटा, अगर एंगल जीरो हो गया, थीटा जीरो हो गया, तो इसका स्लोप जीरो हो जाएगा ना यहाँ। तो हमारे केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले आपकी वेलोसिटी सही थी, घटते 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 मान लो ये ऐसे हो जाए, तो आप देख सकते हो फाइनली इसका एंगल घटते घटते कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां से जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, इसका पहले स्लोप ज्यादा था, बल्कि धीरे 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 स्लोप घट रहा है, तो यहां फाइनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी हमारी, जीरो। समझ में आ रहा है अच्छे से, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा सर, वो कैसे पता किया हम लोग, क्योंकि एक बात बताओ, वेलोसिटी कैसी है हमारी, बोलो, डिक्रीजिंग है सर और और पॉजिटिव। पॉजिटिव भी है, हाँ सर, है ना। तो हमने बताया था ना रिटार्डेशन कब होता है, जब हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैच ना करे। तो आपको ये तो समझ में आ गया यहाँ रिटार्डेशन है क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो रिटार्डेशन हो रहा है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। जब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तभी तो रिटार्डेशन होता है ना। हाँ सर। हाँ जी,
तो इसमें जो जो पोजीशन है उसकी ऑब्जेक्ट की, सर इसमें जीरो है स्टार्टिंग में भी और फाइनल में भी जीरो है, और वो वेलोसिटी इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि ये स्लोप धीरे धीरे घटता घटता जीरो हो गया बेटा। यहाँ देखो ना, यहाँ लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई। जहां टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है कर्व, वहां आपका वेलोसिटी जीरो हो जाता है पोजीशन टाइम में। तो सर आपने इनिशियल पोजीशन x इक्वल्स टू 0, वो इनिशियल पोजीशन जीरो है बेटे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है यहाँ। या vi को मैंने जीरो नहीं कहा बेटा, vi तो पॉजिटिव है। मान लो यहाँ होगा 50 मीटर पर सेकंड, घटते 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 जीरो हो गया। वो पोजीशन है, कहां से चालू कर रहे हो आप, जर्नी कहां से शुरू कर रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख देते हैं पूरा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, काफी कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है। सर थोड़ा सा रुक जाइए हाँ सर इस वाले ग्राफ में मतलब कि जो गाड़ी या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका वेलोसिटी पहले से मतलब होगा कुछ, वो आ रही थी चल पहले वेलोसिटी है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घट रही है। ओके सर। स्लो डाउन हो रहा है। आप कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अगर ये ग्राफ ऐसे जाए 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 और फिर नीचे आ जाए, इसका क्या मतलब है। दोबारा देखो, ऐसे जाए 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 और फिर नीचे आ जाए, इसका क्या मतलब है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, जैसे मैं चल रहा हूं, मेरी पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर मैं स्लो डाउन हो गया, वेलोसिटी जीरो। तो ये वेलोसिटी जीरो तक का कर्व तो ये रहा। उसके बाद मैं पीछे चलूं, उसके बाद मैं पीछे चलूं ताकि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ आपका थीटा कैसा है, एक्यूट है, बट धीरे 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 घट रहा है। यहाँ थीटा कितना हो गया अगर आप ध्यान से देखो, 0 डिग्री। बट इसके बाद अगर आप थीटा देखोगे तो थीटा आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। इसके बाद थीटा कैसा है आपका, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी कि इसके बाद क्या होगा बोलो, इसके बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई और इसके बाद वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि थीटा 90 डिग्री से बढ़ जाएगा। मतलब कोई चीज भागती भी जा रही है, स्लो गई स्लो गई स्लो गई स्लो गई, रुक गई, फिर उसके बाद पीछे 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 स्पीड बढ़ती जा रही है पीछे की तरफ। आया समझ में। सर पहले वेलोसिटी इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। पहले डिक्रीज कर रही है, 0 हो रही है, फिर इंक्रीज कर रही है। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मैं आगे जा रहा हूं पर मेरे को फोर्स पीछे मिल रहा है, ठीक है ना। पहले मैं आगे जा रहा था बट फोर्स कोई पीछे लगा रहा था, फिर मैं रुक गया। अब मैं पीछे जा रहा हूं पर फोर्स पीछे ही लग रहा है, अब तो मेरी स्पीड बढ़ेगी ना। अब रिटार्डेशन नहीं है। इसमें भी तो रिटार्डेशन होगा ना। नहीं 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 बेटा, इसके बाद रिटार्डेशन नहीं है। इसके बाद तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। रिटार्डेशन सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। रिटार्डेशन सिर्फ यहां से लेके 0 वेलोसिटी तक है। उसके बाद रिटार्डेशन थोड़ा ना होगा, उसके बाद तो आपकी स्पीड बढ़ रही है ना। क्योंकि उसके बाद आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो रिटार्डेशन तब होता है जब दोनों के साइन मैच नहीं करते। वो अभी हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव था। वेलोसिटी 0 हुई, उसके बाद वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हुई, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मतलब यहां से यहां तक एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो यहां से उसके बाद रिटार्डेशन नहीं होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। वो वाला भी नॉन यूनिफॉर्म होगा क्या। हाँ, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। जब एक्सेलरेशन है तो मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ही है ना। एक्सेलरेशन के होते ही आप कह सकते हो मोशन मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन सबको करना है जल्दी से। ये सवाल सभी को हल करना है, इस प्रॉब्लम का आपको सभी को जवाब देना है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स A and B इज एज फॉलोज। ऐसा सवाल आया हुआ है आपके नीट के एग्जाम में। थोड़ा ध्यान से एंगल को देखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आ रहा है। हेलो सर, ऑप्शन बी आ रहा है सर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। डी किसी का नहीं आ रहा। सर ऑप्शन ए किसी का नहीं आ रहा। सर सी आ रहा है सर, सी, सर ऑप्शन बी, बी, सर ऑप्शन डी होगा। हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सर। ओके, जरा यहाँ ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, पहले बताओ VA का मतलब यहाँ A कौन सा है। सबसे पहले A कर्व देखो ध्यान से। ये बेटा ध्यान से देखो, ये टोटल एंगल 45 दिया है, ये टोटल एंगल 45 दिया है
और ये वाला एंगल 15 डिग्री दिया है, तो ये एंगल कितना होगा? देखो, अरे 30 डिग्री ना। ए का एंगल कितना है एक्स एक्सिस से, टाइम एक्सिस से बोलो। ए का एंगल टाइम एक्सिस से 30 डिग्री हुआ, तो पहले मुझे वीए बता दो, वीए कितना आ गया बोलो? 1030 डिग्री, यानी कि कितना हो गया बोलो? 1/√3। देख लो पहले ध्यान से, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं बी का एंगल, तो भैया यहां तक तो 45 है, 15 और ऐड कर दो। बी का जो एंगल है, टोटल एंगल, ये कितना बनेगा? देखो ध्यान से, यहाँ 60 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि VB जो आएगा अपना, वो आएगा 1060 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? √3। अब बताओ मुझे VA/BB कितना है? डी होगा सर। 1/√3 और डिवाइडेड बाय √3, तो कितना आ जाएगा? 1/3 आएगा ना। तो आंसर कौन सा होगा बोलो? ऑप्शन डी। जल्दी में गलत कर दी इसी क्वेश्चन जल्दी जल्दी में ही तो गलतियां होती हैं। जब कॉन्फिडेंस हाई होता है, अरे सर ये तो आसान है, तो मैं कर लूंगा, और फिर देखते नहीं हम ध्यान से एंगल, ठीक है। जल्दी में गलतियां नहीं करनी है, आराम से तसल्ली से करना है, ठीक है ना। और यहाँ 3-3 एंगल दिए तो समझो कुछ मतलब होगा, तो बहुत ध्यान से देखो। ए का एंगल टाइम एक्सिस से कितना है, बी का एंगल टाइम एक्सिस से कितना है, फिर सॉल्व करो, ठीक है। 1030 कैसे लिया है सर? 1030 ऐसे लिया। अगर आप थोड़ा ध्यान से यहाँ देखते तो आपको समझ में आता बेटा। ये जो डॉटेड वाली लाइन दिख रही है बेटा आपको, है ना, इसका एंगल 45 डिग्री लिया है। देखो, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ से ऐसे करके एक डॉटेड लाइन दी है, और इसका एंगल 45 डिग्री दिया है। और पर ए वाले का एंगल, मतलब आपको ये टोटल एंगल तो 45 दे दिया, और ए वाले का यहाँ से 15 दे दिया, ये डायग्राम में दिया है। आपको तो ये एंगल चाहिए था ना, तो ये तो 30 डिग्री हो जाएगा ना, 45 - 15, समझ गया, थैंक है ना। तो ये गलती करी आपने, ध्यान नहीं दिया सबने। यू सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये आसान था, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। अगला सवाल, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब आपको यहां से इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सब ध्यान से करो, पहले मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं यहां। ग्राफ को मैं कलर कर देता हूं, जो कर्व है वो ये है। सर ऑप्शन ए। ओके, देखते हैं बाकी सब। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ए पक्का? देख लो, सही है। अब जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना, पक्का ना? ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए 0 आ जाएगा सर, 0। ठीक है। सो भाई अगर आप ध्यान से देखो, मुझे पहले बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही तो होता है ना। अब मुझे यहाँ देख के बताओ, ग्राफ में इनिशियल पोजीशन क्या दे रखी है? 0। इनिशियल पोजीशन कितनी है? 0। और फाइनल पोजीशन देखो, फाइनल टाइम पे भी आपकी पोजीशन, अरे इसकी पोजीशन बढ़ी, कांस्टेंट रही, घटी, नेगेटिव हुई, फिर दोबारा से फाइनल पोजीशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो भी आपकी 0। एक्स की फाइनल वैल्यू देखो ना यार, एक्स एक्सिस पे फाइनल वैल्यू देखो, 19 सेकंड पे ये 0 है। अरे यार 0 - 0 यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है ना। 19 - 0 कर भी दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं 0 से 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितनी है, क्या आंसर होगा आपका? इसी क्वेश्चन में करो सभी। 0 से 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी 40 मीटर सर। ठीक है, 0 से 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी 20/3। 0 से 6 सेकंड के बीच में, अगर मैं यहां से एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं तो क्या करूंगा? 0 से 6 सेकंड के बीच में टाइम तो हो गया 6 - 0, और 6 सेकंड पे आप देख रहे हो इसकी पोजीशन कितनी है बोलो? 40 - 0 है ना। फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी? यहां से आप बोलोगे सर 40, और इनिशियल पोजीशन कितनी है? 0, तो ये कितना हो जाएगा? 40/6, यानी कि जो आप बोल रहे हो वही सही है, 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से।
मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, सोचो 4 सेकंड पे, आपको 0 से 4 सेकंड नहीं पूछ रहा हूं 4 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप याद रखो 0 से 6 सेकंड में क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सोच के बताओ हाँ या ना। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, 0 से 6 सेकंड में उसने अपनी वेलोसिटी बदली नहीं है, यानी कि जो वेलोसिटी 0 सेकंड पे है वही 1 सेकंड पे है, वही 2 सेकंड पे है, वही 3 पे है, 3.5 पे भी वही है, 3.8 पे भी है, 4.2 पे भी वही है, 4 पे भी वही है, यानी 0 से लेके 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। यानी कि अगर वो क्वेश्चन में बोलता वेलोसिटी एट 4 सेकंड, तो आप सोचते सर 4 सेकंड पे तो पोजीशन दिया ही नहीं, ये मत करना, आप 0 से 6 सेकंड के बीच में निकाल लो, वही वेलोसिटी 4 सेकंड पे होगी, यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा 20/3 मीटर पर सेकंड। ट्वेंटी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड, यहां पे आपकी जो वेलोसिटी है वो 4 सेकेंड पे 20/3 मीटर पर सेकेंड है। किस इंटरवल में वेलोसिटी 0 है, किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 है, देखो ग्राफ में किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, किस टाइम में वेलोसिटी 0 है, कौन से टाइम इंटरवल में, 6 से लेके 9 में आपकी पोजीशन टाइम के पैरेलल हो गई, आप देख सकते हो। सिर्फ इस टाइम इंटरवल में अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, 6 से 9 सेकंड में मेरी वेलोसिटी कैसी होगी बोलो 0। किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 है, 6 से 9 सेकंड के बीच में। सर वो वेलोसिटी जो निकाले हैं सर नीचे में 20/3 सर, वो समझ में नहीं आया सर। क्या समझ नहीं आया बेटे, इसमें 40/6 नहीं कर पाए? नो सर वो नहीं सर, ये हाँ, इधर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बता जल्दी। सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं सर फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 6 सेकंड पे सर वो पोजीशन नहीं कितनी पूछ है रहे थे सर, फिर हम इधर साइड वाला सर, इधर ये यस सर वो तो नहीं 0 से 6 सेकंड के बीच में मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि स्ट्रेट हाँ। लाइन है ना बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी नहीं बदल रही, 0 Yes, से 6 sir. सेकंड में एक जैसी वेलोसिटी है और वही हमारी एवरेज वेलोसिटी है। तो मैंने कहा जो 0 से 6 सेकंड में वेलोसिटी आई थी वही सेकंड 4 सेकंड पे भी वही वेलोसिटी आपकी होगी, क्योंकि 4, 6 और 0 के बीच में ही आता है ना बेटा, इसलिए ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, किस इंटरवल में आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, बताओ देख के बच्चों, किस इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव है? 9 सेकंड 12 से लेके 12 से लेके 12 से 19 पक्का श्योर? किस इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव है, सोच के आंसर देना, नहीं तो पिटाई कर दूंगा मैं। 9 से 19 तो वहां 9 से से 9 से लेकर 15। आपको सिर्फ ये देखना है ऐसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव और ऐसी लाइन का स्लोप नेगेटिव, या पोजीशन, मैंने ये नहीं बोला आपकी पोजीशन का नेगेटिव है। जब मैंने पूछा वेलोसिटी का नेगेटिव है, आधे बच्चों ने बोला 12 से लेके 19, मैंने ये थोड़ा बोला कि पोजीशन 12 से लेके 19 में इसकी पोजीशन नेगेटिव जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूं तो आपको सिर्फ स्लोप बताना है। इस लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, इस लाइन का स्लोप कैसा है, 0, और ये पूरी लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव। इस लाइन का स्लोप कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव स्लोप है, यानी कि 9 से लेके 15 सेकंड के बीच में इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। याद रहेगा, स्लोप याद रहेगा, ऐसा स्लोप पॉजिटिव, ऐसा स्लोप नेगेटिव, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा मैं इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहा था मैथमेटिकल टूल में। कई बच्चों ने बहुत सवाल बोले थे, सर आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना थोड़ा आता है पेपर में। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल टूल में तो ये सवाल सोच भी नहीं पाते आप। पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी, जीरो स्लोप जीरो वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी। 0 से 6 सेकंड में पॉजिटिव वेलोसिटी, 6 से 9 सेकंड में जीरो वेलोसिटी, 9 से 15 सेकंड में लिख लो 9 से 15 सेकंड में यहां क्या है, स्लोप नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, और 15 से 19 सेकंड में आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ठीक है ना, ये जस्ट आपको मैंने नोट करने के लिए, समझाने के लिए सारी चीजें बताई हैं। आपको अगर सर क्वेश्चन तो इतना छोटा था, आपने इसको इतना बड़ा बना दिया ताकि मैं सारी चीजें एक ही ग्राफ से समझा सकूं, आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला ग्राफ आपके सामने ये रहा।
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। रुक जाओ एक मिनट, अभी मत करना इसको। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में 2-3 चीजें बताता हूं, फिर आना उस पर, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, 1 सेकेंड। ओके, सो अब हम चर्चा करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, अब हम चर्चा करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे पहले, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पहले मैं 2-4 बातें बता दूं, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। अब आप लोगों को सोच के मुझे बताना है, यहां एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया है मीटर पर सेकंड में, इधर टाइम मेरा यहां पे कुछ मान लेते हैं सेकंड में, ठीक है ना। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, सोच के बताना, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। सर वेलोसिटी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी बदली कहां बताओ। टेस्ट में है ना। बेटा रेस्ट पे कब Velocity होता है, is जब यहाँ पोजीशन टाइम होता है। आपको ये पता चलता है कि पोजीशन वक्त के साथ नहीं बदल रही है ना। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि कोई चीज वक्त के साथ नहीं बदल रहा। अगर आप यहाँ पोजीशन रखते हो तो पोजीशन सर वक्त के साथ नहीं बदल रही, उसको आप कहते हो वेलोसिटी जीरो। जब आप अपनी जगह से हिलोगे ही नहीं, पोजीशन बदलोगे ही नहीं, तो उसको जीरो वेलोसिटी कहते हो। पर अब देखो ये ग्राफ किसके बीच में है, पहले ये मैंने कहा था, ये देखना जरूरी है। ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम में। अब आपकी 0 सेकंड पे वेलोसिटी दे तो रखी है 3 मीटर पर सेकंड, 0 सेकंड पे वेलोसिटी 3 है, 1 सेकंड के बाद भी इसकी वेलोसिटी 3 है, 2 सेकंड के बाद भी इसकी वेलोसिटी 3 है। यानी कि यहां पे आप इसको रेस्ट मत लिखाना। रेस्ट कब लिखते थे, जब यहां क्या होता था, x और t होता था, मतलब पोजीशन नहीं बदलती थी। ये ग्राफ होते ही हमें ये समझ में आता है चीज नहीं बदल रही। पर क्या चीज नहीं बदल रही, वेलोसिटी नहीं बदल रही। पोजीशन होता तो पोजीशन नहीं बदल रही थी, बट अब यहाँ वेलोसिटी है तो आप कहोगे सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन की पहचान हो गई। यहाँ क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। आया ना समझ में, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। वेलोसिटी बदल नहीं रही है ना, वेलोसिटी। अब अगर हम यहाँ पॉइंट्स लिख दे सबसे पहले, तो हम यहाँ बोलेंगे हमारा एक्सेलरेशन होगा सर 0, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। सेकंड हम जानते हैं सर यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। और हमारी कितनी वेलोसिटी हमें नजर आ रही है ना यहाँ से, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं ये ग्राफ ऐसे बना देता, किसी, ये ऑब्जेक्ट ए के लिए है, ये ऑब्जेक्ट बी के लिए है, ये मेरा -6 मीटर पर सेकेंड है, तो यही सारी चीजें इसके लिए भी कह सकते हो कि सर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, बट यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, बस नेगेटिव वेलोसिटी है, बट बाकी सब चीजें तो सेम ही है ना। मोशन तो इसका भी कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। अभी मत कहना सर रिटार्डेशन है, अरे यार नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन तब बोलते हैं जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। यहाँ रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का मतलब ही नहीं है, यहाँ एक्सेलरेशन है ही 0, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी बदलेगी तभी तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आएगा, और वो तो बदल ही नहीं रही, ठीक है। अब हम जल्दी से इसको नोट कर लो, 5 सेकंड है आपके पास, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, 5 to 10 सेकंड। थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब अगर हम सेकंड केस देखें, यहां से अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दे दूं, ये है मेरा वेलोसिटी, ये है मेरा टाइम, ये मेरा सेकंड में, ये मेरा मीटर पर सेकंड में, और मैंने आपको ग्राफ दे दिया मान लो ऐसे, ठीक है ना। क्या पता चल रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बोलो, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये अपना सर ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है अगर आप ध्यान से देखोगे, सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पहले से कुछ थी, मतलब 0 नहीं थी, जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कुछ थी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। या मैं 0 दे देता हूं, और मैं यहाँ भी आपको टाइम दे देता हूँ, लेट अस से यहाँ भी मैंने आपको टाइम दे दिया, ये टाइम दे दिया आपको 4 सेकेंड, और यहाँ पे भी वेलोसिटी दे दी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो हमें यहाँ क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे आप सबसे पहले बताओ, यहां से इनिशियल वेलोसिटी कोई मुझे बता सकता है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, याद है ना, t = 0 पे वेलोसिटी अपनी कितनी थी, है ना, कितनी है देख के बता सकते हो ना, यहाँ से कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीमेंट होगा ना यहाँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है।
हर एक सेकंड में सेम स्पीड बढ़ रही है, आप देख सकते हो, है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे इसका स्लोप, यानी कि मैं देखूं वो कांस्टेंट है, आप बोलोगे सर इसका जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट है, स्लोप हमारा कांस्टेंट है, बट यहां से स्लोप होगा क्या, सोचा जाए, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, तो यहां से जो स्लोप होगा वो होगा dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां से डेल्टा v बाई डेल्टा टी। क्यों लिख सकता हूं डेल्टा v बाई डेल्टा टी, क्योंकि यहां स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन होता है तो ये दोनों चीजें बराबर होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होते हैं, और ये मेरा कांस्टेंट है, और ये हमें क्या देगा यहाँ, एक्सेलरेशन, क्या देगा अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, यानी कि आप यहां साइड में लिख भी सकते हो, अच्छा जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। वैसे वो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है, बट यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन भी वही होगा, वैसे हमें वो इंस्टेंटेनियस देता है, याद रखना स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस देता है हमेशा, बट यहां पे हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर कह सकते हैं। तो यहां से हमें जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, बोलो, एक्सेलरेशन। क्या यहां पे हमारा स्लोप कांस्टेंट है, हाँ सर, तो मैं बोल सकता हूं मेरा एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ इसमें हमारा थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, देख के बताओ थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट है ना, 90 डिग्री से छोटा है, सिंस माई थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो जो मेरा स्लोप है यानी कि m वही मुझे एक्सेलरेशन देगा, यानी कि टेन थीटा ये कैसा होगा मेरा, पॉजिटिव, यानी कि मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव। क्या यह रिटार्डेशन है या नहीं, सोच के बताना। नहीं, क्यों नहीं है रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड क्योंकि भी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, है ना, positive। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो यहां रिटार्डेशन नहीं है ना। रिटार्डेशन की कंडीशन तो मैंने बताई थी, दोनों के साइन मैच नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो रिटार्डेशन का तो मतलब बनता ही तब है जब स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ तो रिटार्डेशन का कोई लेना देना है ही नहीं। क्या मुझे यहाँ आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके और बताओगे, कौन करेगा, जल्दी से बताओ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कौन बताएगा मुझे कितनी है, 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, 0 सेकंड पे है ये, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गई 2 और फाइनल वेलोसिटी हो गई मेरी 8, है ना। तो यहां से आप बोलोगे सर 8 को 2 में से माइनस करा जाए और फिर क्या किया जाए, 4 में से 0 को माइनस किया जाए, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हाँ सर पोजीशन टाइम ग्राफ में हाइपरबोला क्या रिप्रेजेंट करेगा? किस पे बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ में हाइपरबोला। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसे बना रहे हो इस तरीके से, तो आपको इतना समझ में आएगा कि वो डिक्रीज कर रहा है ना, मतलब इसका स्लोप तो नेगेटिव ही है ना, आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको इतना समझ में आ जाएगा, अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसे बना रहे हो तो आपको इतना पता चल जाएगा कि टाइम के साथ वो डिक्रीज कर रहा है, भाई स्लोप नेगेटिव है ना। ये भी रिटार्डेशन है। हाँ रिटार्डेशन आप कह सकते हो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मगर अगर इस क्वाड्रेंट में होता, अगर हम किसी और क्वाड्रेंट में देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं पोजीशन को इस क्वाड्रेंट में रख दूं, अगर वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी कैसा है मेरा, एक सेकंड मैं पहले पहले इसको सबको नोट करने दो, मैं अलग से स्लाइड पे बता देता हूँ, ठीक है ना, इतनी जगह में बता नहीं पाऊंगा, अलग स्लाइड पे बताता हूँ, पहले इसको नोट करने दो। ओके सर। ठीक है।
डन हो गया, आगे बढ़ जाए। जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ में हाइपरबोला बना देते, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, है ना, ऐसा कुछ अगर हम बना देते तो इस केस में क्या होता। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले बस मुझे ये बताओ इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, सब सोच के मुझे बताओ इसका स्लोप क्या है, क्या है, जल्दी से बोलो। स्लोप नेगेटिव है ना इसका, है ना, स्लोप नेगेटिव होगा क्योंकि सर। थीटा मेरा 90 डिग्री से ज्यादा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, धीरे 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 इसकी फाइनल स्पीड कैसी नजर आ रही है आपको, फाइनल स्पीड बताओ मुझे। फाइनली ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है ना, देखो ना, जैसे जैसे पैरेलल होता जाएगा तो आपको क्या सर फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी। तो एक बात समझना चाहिए ध्यान से, मैं मान लो ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो मेरी यहाँ स्पीड नेगेटिव है ना, और फाइनल स्पीड मेरी 0 हो जाती है, तो मेरी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, सोचो। घट रही है। घट रही है, डिक्रीज कर रही है ना मेरी स्पीड, तो रिटार्डेशन है या नहीं, रिटार्डेशन का मतलब ही स्पीड डिक्रीज होना है, तो यानी कि यहाँ रिटार्डेशन है। तो आप बोलोगे अच्छा स्लोप नेगेटिव है यानी कि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, प्लस हमें एक चीज और समझ में आ गई, रिटार्डेशन है, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा कौन बताएगा मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव, सोच के बताना। रिटार्डेशन और वेलोसिटी नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी तो रिटार्डेशन पॉसिबल था, क्योंकि दोनों के साइन मैच नहीं करते ना। जैसे आपने रिटार्डेशन लिख दिया तो आप कहते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन मैच नहीं करने चाहिए, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ठीक है। कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली इस केस में कांस्टेंट तो नहीं होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ पैराबोला के केस में कांस्टेंट होता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करनी है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे ध्यान से बोलूं, मैं अगर आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया हमें क्या देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मुझे दे दिया जाए, मान लो ये मेरा वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, कुछ इस तरीके से मुझे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो मुझसे बोला जाएगा इसके अंडर का एरिया निकालो। मान लो ये हमें सब कुछ दिया है ना, यहाँ कुछ टाइम दिया t1, यहाँ तक कुछ टाइम दिया t2, तो इसका अंडर का एरिया मतलब ये वाला एरिया मुझे क्या देगा, ये वाला एरिया मुझे क्या देगा। तो हम सोच सकते हैं इसके बारे में, एरिया का मतलब क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं, एरिया का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका मतलब है एरिया, यही हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा भी था। जो भी y एक्सिस पे है उसको छोटी सी क्वांटिटी x एक्सिस से लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन हमने जब सीखा था, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर ग्राफ देता है, याद करो वो दिन जब इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको बार बार बताया था इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब होता है एरिया अंडर ग्राफ। तो जब आप बोल रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, यानी कि आप यहां बोल रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने इसको पढ़ा हुआ है, इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ dx, याद है ये हमने पढ़ा था, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इसी को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। यानी कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को हम कह सकते हैं एरिया। इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा हम लोगों को, बोलो, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैं यहां से लिख भी सकता हूं, यहां एक लिख देता हूं, यहां वीटी कर्व है ना, यहां से वीटी कर्व के बारे में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो वीटी कर्व में अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो वो हमें देगा एक्सेलरेशन, स्लोप हमें देगा यहां से एक्सेलरेशन, और इसका जो एरिया देगा वो हम लोगों को क्या देगा, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इस पे सवाल भी आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर ऐसा कोई केस थोड़ा सा तेज बोलना बेटा, बहुत स्लो आ रही है आवाज। ओके सर। सर ऐसा कोई केस है जिसमें हमारा रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा, जिसमें हमारा रिटार्डेशन कांस्टेंट हो, हाँ हो सकता है, अभी मैं बताता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो। ओके सर। हाँ जी,
कांस्टेंट रिटार्डेशन का अगर आप कर्व सोच रहे हो, है ना, अब आप किसके लिए सोच रहे हो, पोजीशन टाइम या एक्सेल किसके लिए बोल रहे हो, मुझे ग्राफ बनाने के लिए कह रहे हो या ग्राफ के टर्म में पूछ रहे हो? तो पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ रहे हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिटार्डेशन का क्या मतलब होगा, आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये नहीं पता। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें इनिशियल पोजीशन, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं, ओके, तो मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिटार्डेशन आपको दिखाना है, तो बहुत आसानी से ऐसे दिखा सकते हो। पहले इसमें आपको चूज करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। मान लो आपने कहा कि सर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले लो, ठीक है ना। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी कैसे ले ली, पॉजिटिव, तो यहां से लेके यहां तक अगर आप ध्यान से देखोगे आपकी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है ना। यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। बट अगर आप ध्यान से देखो थीटा 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो आप देख सकते हो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फिर आप कहोगे सर अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होती तो, है ना, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होती यानी कि ऐसे होती, तो फिर आप ये वाला कर्व बनाते, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम में ये बनाते, क्यों, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, बट यहां पे आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो यहां से आपकी वेलोसिटी होती नेगेटिव और एक्सेलरेशन होता पॉजिटिव, यानी कि ये भी कांस्टेंट रिटार्डेशन है। ओके सर, इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला केस है उसमें tan थीटा भी तो नेगेटिव होगा क्योंकि 90 से बड़ा है। tan थीटा हमारा नेगेटिव होगा, tan थीटा ही तो एक्सेलरेशन है, वहीं से तो मैंने एक्सेलरेशन देखा ना नेगेटिव है। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव मुझे पता ही ऐसे चला क्योंकि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए तो मुझे पता चला एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हम है। उसमें tan थीटा को भी कांस्टेंट ले सकते हैं। हाँ, tan थीटा कांस्टेंट ही होगा क्योंकि यहाँ थीटा बदल नहीं रहा ना, यस सर। स्ट्रेट लाइन में थीटा कहाँ बदलता है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन अब सभी को ट्राई करना है, अभी करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स। तो आपके लिए मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, ऐसे सवाल आप लोगों ने 9th में भी किए होते हैं, नहीं भी किए होंगे, मैं टाइम दे रहा हूं, कोई बात नहीं, उसके बाद मैं तो कराऊंगा ही, है ना। तो मैं आप लोगों को टाइम देता हूं और टाइमर है यहाँ पे अराउंड 59 सेकेंड का, ठीक है। ये अपना टाइमर चल गया। ट्राई करना है सिर्फ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके, विल सी। सर बी होगा सर। पक्का, देख लो। सर ऑप्शन डी। डी ऑप्शन। ओके, टाइम्स अप। ओके सर ऑप्शन बी। बी, ओके। चलो पहले तो ये सोचे इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या हमें यहाँ स्लोप निकालना चाहिए या एरिया, बस इतना सोचो, स्लोप या एरिया सोच के बताओ क्या निकालना चाहिए इस ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि किसके बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में, यानी कि इसका हमें क्या निकालना चाहिए, एरिया, ताकि हमें क्या मिले, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कैसे निकालेंगे, आपके सामने ये कर्व दे रखा है, ठीक है ना, ये ग्राफ दे रखा है, यहां से अब थोड़ी सी ज्योमेट्री है भैया, मैथ्स है, सिंपली हम कह सकते हैं या सिंपल मैथमेटिक्स है। ये जो ग्राफ है दिख तो रही है ना आपको, ये ग्राफ, इसके अंडर एरिया निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं, आप अलग अलग तरीके हैं बच्चे, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। मैं एक काम कर सकता हूं, इसको एक ये ट्राइंगल ले लेता हूं, ये एरिया निकाल लेता हूं, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं। और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, इस ट्राइंगल के साथ मैं इसको देख सकता हूं, ये क्या है मेरा ट्रेपीजियम, है ना। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम एरिया निकालने के लिए, इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे, प्लस फिर इस ट्रेपीजियम का निकाल लेंगे, और लास्ट में फिर आपको एक और ट्राइंगल नजर आ रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, ये वाला ट्राइंगल आपको एक और नजर आ रहा होगा, एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक और ट्राइंगल है, इसका तीनों का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं। तो यहां से मुझे टोटल एरिया निकालना है, मैं तीनों एरिया को जोड़ देता हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है ना। तो यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यही मुझे एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, यही हमने पढ़ा था, एरिया अंडर ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहां से A1 सबसे पहले मुझे बताओ, A1 कितना आएगा, ट्राइंगल का एरिया बता सकते हो, हाफ
इसका बेस देखो, ये रहा बेस, है ना। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना ट्राइंगल का एरिया। तो अगर आप पहले देखोगे हाफ, इसका बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है आप देख सकते हो 2, है ना। ये बेस यहां से यहां तक कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 है, तो हाफ बेस, और इसकी हाइट, हाइट मतलब ये कितनी है 40 से लेके 20 तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20। तो आप देख सकते हो इससे ये कटा है, यानी कि ये आ गया 20। उसके बाद A2 की ये बारी। अब यहां है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम के एरिया का। अब आप ध्यान से देखो इस ट्रेपीजियम को, अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस ट्रेपीजियम को आप बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, इसकी 2 साइड पैरेलल है। तो आप देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है। तो इन दोनों साइड को लेना है जो पैरेलल है, यानी कि ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है। तो ये वाली साइड कितनी है अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है 3, ऊपर वाली साइड ना यहां से यहां तक, ये साइड कितनी है आप देख सकते हो, ये है 3, और नीचे वाली साइड कितनी है 0 से लेके 4 तक 4। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि हाफ 3 + 4 इंटू हाइट, यानी कि दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हाइट कह रहे हैं। तो ये कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे 20 से लेके 0 तक, तो ये जो हाइट है इसकी, ये इसकी हाइट है, ये मेरी 20 हो जाएगी। तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 20। तो यहां से ये कितना आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2 से अगर आप 20 को काट दोगे तो यहां से आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है ना। तो ये हमारा 2 आ गए। अब हम A3 की बात करें तो वो तीसरा वाला एरिया भी निकालो। अब ये तीसरा एरिया नीचे की तरफ है, यानी कि नेगेटिव आएगा एरिया, क्योंकि आपकी पोजीशन यहाँ नेगेटिव है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस एरिया को निकालोगे तो यहां से जो मेरा थर्ड एरिया है, मैं यहां लिख देता हूँ, A3 को यहां लिख देता हूँ, ये आ जाएगा हाफ, इसका जो बेस है वो 5 से लेके 4 तक है, यानी बेस हो गया 1। अरे ये बेस कितना हो गया 1 हो गया ना। और इसकी हाइट कहां तक जा रही है -40 तक जा रही है ना। तो इसका एरिया अपना भी नेगेटिव आ गया, कितना आ गया -20 मीटर। अब तीनों को जोड़ दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि 20 + 70 और -20। तो आप कहोगे सर 20 कट गया। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो आपका आ जाएगा यहां से 20 + 70 और -20, 20 कट गया, यानी डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर है। बट अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो इसको आपको मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ डिस्टेंस में सिर्फ इसको क्या लेना है मैग्नीट्यूड। तो अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस में तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। तो तीनों को जोड़ दो, 20 + 70 90 + 20, यानी कि हो जाएगा 110 मीटर। यानी कि डिस्टेंस आपका आ रहा होगा 110 और डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा 70। तो सिंपल बस एरिया है, सिंपल मैथ्स है, 9th क्लास से करते आ रहे हो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। नीचे वाला एरिया नेगेटिव आएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो पोजीशन नेगेटिव है तो ये एरिया अपना भी नेगेटिव आएगा। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। थोड़ा जल्दी हाथ चलाएं ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। सर हाँ जी, सर अगर इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट और उसका डिस्टेंस का रेशियो पूछा होता तो हाँ तो फिर रेशियो ले लेते बच्चे, फिर तो हम इसको इससे डिवाइड कर देते तो 11/7 आ जाता बेटा। सर इसमें लाइक ड्यूरिंग 5 सेकंड्स दिया होता है, अगर हमें ऐसे करके दिया होता कि लास्ट 5 सेकंड्स और लास्ट 2 सेकंड्स, तो जैसे मतलब अगर आपको ऐसे मैग्नीट्यूड बोला जाता है तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड का रेशियो लेते हो। ऑप्शंस में या तो कभी नेगेटिव देगा ऑप्शन, वैसे मैंने देखा नहीं है, वो जनरली जब रेशियो पूछता है ना मैग्नीट्यूड पूछता है। तो लास्ट के 5 सेकंड में आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछता, तो लास्ट का 1 सेकंड कह रहे हो या क्या कह रहे हो? नहीं, अगर जैसे ड्यूरिंग दिया हुआ है यहाँ पर, अगर लास्ट 5 सेकंड्स होता तो लास्ट, क्योंकि यहाँ तो टोटल जर्नी ही 5 सेकंड की है ना, तो लास्ट 5 सेकंड कैसे बोलेगा, मतलब यहाँ तो जर्नी ही 5 सेकंड की है। लास्ट 1 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 3 सेकंड ऐसे तो दे सकता है, क्योंकि ये 5 सेकंड ही है जर्नी। अगर ऐसे दिया होता तो लास्ट 2 सेकंड्स या 1 लास्ट 2 सेकंड दिया होता तो बेटा फिर आप यहाँ से यहाँ तक निकालते, ठीक है ना। फिर आप ये वाला एरिया निकालते और ये वाला एरिया निकालते, 3 से 4 और 4 से 5। तो आप यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एरिया से निकाल लेते। अगर आप दोनों एरिया को जोड़ देते मैग्नीट्यूड के साथ तो डिस्टेंस आ जाता, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट आ जाता बेटा। फिर हमें सिर्फ ये ट्राइंगल लेना होता ना बेटा, हाफ 1 इंटू जो इसकी हाइट है 20, है ना,
तो ये कितना आ जाता है 10 और यहाँ से कितना है 20, तो आपका डिस्टेंस आता आपका 30 और डिस्प्लेसमेंट -10 आता आपका। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सर मैंने एक चीज नोटिस की, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर एक सर्कल बनाए जिसका सेंटर ओरिजिन हो, तो उसका हाँ। टॉप राइट और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट वाला पार्ट वो डी एक्सेलरेशन प्रेजेंट करेगा और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट एक्सेलरेशन करेगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ इसको हम और कैसे देख सकते हैं। आप एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन पोजीशन से देखना चाहते हो ना, इसका एक बहुत अच्छा तरीका भी है, मैं अभी इसको भी बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया सबने? यस ओके ठीक है ना। जैसे कि आप बोल रहे हो कि सर हमें पोजीशन टाइम से एक्सेलरेशन पहचानना हो तो, या डी एक्सेलरेशन मतलब हमें ये पहचानना हो कि कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ पोजीशन टाइम से कहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, तो क्या करो। ठीक है ना, अगर आपको कभी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, समझना इस बात को ध्यान से, अगर हमें क्या दिया हो पोजीशन टाइम, ठीक है ना, तो ये है स्माइल। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा ये पैराबोला है, बस मैं ये कह रहा हूँ ये स्माइल है आपकी। ठीक है ना, तो जैसे ही आपको स्माइल दिखे आप समझ जाना आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ कभी भी ऐसा दिखे, जैसे मैं आपको बोलूं आपको कहीं ना पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिखे, ध्यान से देखना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मान लो मैंने आपको दिया कि आपको ना कहीं पोजीशन टाइम ग्राफ दिया था और पोजीशन टाइम ग्राफ ना ऐसे दिया था, ये ऐसे दिया था। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ ये कर्व इसी से तो काटा गया होगा, ये हिस्सा ही तो काट के लगा दिया मैंने यहाँ, देख रहे हो आप ध्यान से। तो ये क्या इसका मतलब है, इस पूरे रीजन में आपको कहीं भी एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं मिलेगा, आपका एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। या फिर आपको कहीं भी ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ दिख जाए, समझना ध्यान से, मान लो मैंने बोला कि आपको कहीं पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिख रहा था, इस तरीके से दिख रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये वाला हिस्सा भी कहां से काटा गया, अगर आप ध्यान से देखोगे यहीं से काटा गया, इसी का तो पार्ट है ना ये। तो आप बोलोगे सर अच्छा इसमें भी हर जगह एक्सेलरेशन कैसा होगा, बोलो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, इसमें भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप बस इतना याद रखना, अगर हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वो ग्राफ इसी से कहीं ना कहीं से लिया जाएगा। इस ग्राफ में इस पॉइंट पे आप बता सकते हो क्या होगा, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि यहां स्लोप 0 है। इससे पहले आपका स्लोप होगा नेगेटिव, यानी कि यहां वेलोसिटी होगी नेगेटिव। इसके बाद आपका स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, यहां पे आपका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। तो खुद सोचो, यहां से लेके यहां तक आपकी वेलोसिटी नेगेटिव, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी तो नेगेटिव है, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो यहां से लेके यहां तक आपका रिटार्डेशन है, और उसके बाद रिटार्डेशन नहीं है। हालांकि मैं ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया है नीट में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से प्रॉमिस किया है मैं नीट से रेलेवेंट ही पढ़ाऊंगा, इतना नहीं जाते हम नीट में। और नीट में आपने ग्राफ देखे ही होंगे, एक ही क्वेश्चन आया अभी तक ग्राफ में, अगर आप लास्ट के प्रीवियस ईयर में देखोगे, और वो भी पोजीशन टाइम से स्लोप निकालने के लिए आया है, सिर्फ इतना ही आया आज तक नीट में। ठीक है ना, इसी का उल्टा अगर आपका ऐसा हो जाए, बस इतना याद रखना, इसी का उल्टा अगर आपका ऐसे हो जाए सैड, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हो जाए बेटा, सैड, तो आप याद रखना आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0, इससे पहले आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि यहां स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट पूरे कर्व में, पूरे पोजीशन टाइम ग्राफ में आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाँ सर आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो नेगेटिव आएगा, और छोटा है वेलोसिटी तो उसका positive। स्लोप हाँ नेगेटिव होगा। हाँ तो सर वो इस पे अप्लाई नहीं होगा? किस में बच्चे, यहाँ यस सर, यहाँ हो तो रहा है, यहाँ से आपका 90 डिग्री से ज्यादा है ना एंगल, तो यहाँ वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई पोजीशन सिर्फ टाइम में। वेलोसिटी के लिए सर, उसके लिए नहीं है, एक्सेलरेशन के लिए। सबके लिए बेटा, वो फिर वो एक्सेलरेशन तब होता है जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखता, उसका स्लोप तो तब देखता ना मैं। अगर सर वीटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन के लिए, हाँ, फिर अगर मैं यहाँ वीटी ग्राफ बनाता तो स्लोप देखता, तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव बताता। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलता, फिर मैं आपसे बोलता, फिर मैं इसको नहीं देखता, फिर मैं बोलता वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फिर जहां इसका स्लोप मेरा कैसा है 90 डिग्री से ज्यादा, तो वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, बोलो नेगेटिव, और जहां एक्यूट है वहां पॉजिटिव। ठीक है, बट मैं यहाँ पोजीशन टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशन बता रहा हूँ। ठीक है सर, इसमें नीट में कितना सवाल आता है सर इससे? नीट से मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से अगर आप उठा के देखोगे, एक ही सवाल आया ग्राफ से, ज्यादा नहीं आया है, एक ही सवाल पूछा है, और वो भी पोजीशन टाइम से। बट इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि सर अगले साल भी तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये सर ऐसा हो नहीं। हाँ, ये मतलब मत निकाल एक और लेना। सर क्वेश्चन बैंक सर कोई ओके सर, ओके सर, ठीक है बेटा, हो गया।
ठीक है सर ये सर, एक बार एक यहाँ देखो question ध्यान से पूछना है, फटाफट, विच सर। ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। सर तो- ऑप्शन बी। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है Option फिर B। वेलोसिटी घट रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वन डायमेंशन में सही है। ये ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। Option ये B। ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है, पता है क्यों? ये वाला। क्योंकि एक टाइम पे एक समय पे आप देख सकते हो दो अलग अलग वेलोसिटी है, इस समय पे ये भी वेलोसिटी ये भी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक समय पे दो वेलोसिटी आ जाए, क्योंकि हर टाइम पे एक ही वेलोसिटी हो सकती है, यानी कि ये गलत है, ये इसका रॉन्ग चॉइस है। ठीक है, सर वो एक और प्रीवियस सवाल, स्लाइड सर। से डाउट है हाँ बेटा, सर, उसमें आपने लिखा है सर एक्सेलरेशन। क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, ठीक है। हाँ सर वो आपने लिखा है ना एक्सेलरेशन मोर देन 0, तो वो समझ में नहीं आ रहा वो सर। ये वाला, हाँ सर, ये ये वाला। मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है कि आपके सामने कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा नजर आए, जैसे मैंने ये दो ग्राफ दिए ना बेटा, मान लो आपको हाँ कहीं सर। ये दो पोजीशन टाइम दे दे और आपसे पूछे, आपको समझ ना आए ये ग्राफ देख के कि सर इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप सोचो ये हिस्सा क्या इसी ग्राफ से कहीं ना कहीं काटा गया है ना, इसी ग्राफ ओके से सर। काटा गया, यही हिस्सा तो दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, दिख रहा है ना, कॉपी पेस्ट सेम ही है ना, तो आप कहोगे अच्छा हाँ, जहां भी पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होता है मतलब इस ग्राफ का हिस्सा होता है, वहां हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। और और अगर मैं सर बोलूं ये वाला ग्राफ, तो भी आप बोलोगे एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है। मान लो मैं आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा ये दे देता, सपोज मैं आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ये दे देता कुछ इस तरीके से, सोचो ये वाला, तो आप खुद सोचो ये हिस्सा किससे लिया गया, इससे या इससे, बताओ ये हिस्सा किससे उठाया गया है, ये इससे उठाया गया ना, देख यस रहे हो, सर। हाँ इसी से इसमें उठाया से। गया ना, तो यानी कि आप समझ जाओगे अच्छा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसमें एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। ये सर जैसे कि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, तो उसकी स्लोप तो हमें वेलोसिटी देगी, तो हम उससे एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें वेलोसिटी से फिर हमें ये देखना पड़ेगा वो स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, वहां से पता चल सकता है वो चीज, तो वो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पर यहां से जल्दी हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं सवाल जल्दी निकल आएगा। उसमें आपको पता है क्या देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि उसका स्लोप तो सिर्फ वेलोसिटी देगा, फिर आपको वो भी देखना पड़ेगा उसका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, तो मेहनत बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं मेहनत कम करना चाहते हो तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये चीजें, ये ग्राफ आप देख के पहचान पाओगे ये इसका हिस्सा है, ये दोनों इससे उठाए गए हैं, तो पता चल गया इन दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इस वाले में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सर आपने ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए भी बताया इधर कोई ट्रिक? स्ट्रेट लाइन में तो सिंपल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होता है, अगर हमारी ऐसी लाइन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ऐसा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। वो पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए था, वो पोजीशन टाइम के लिए नहीं था, वो वेलोसिटी टाइम का, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है सर इससे पहले वाला क्वेश्चन में मतलब डिस्टेंस तो 110 मीटर आया है सर, इसी में हाँ डिस्प्लेसमेंट 70 कैसे आया? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि देखो ना 20 + 70 कितना हुआ, 90, 90 में से 20 माइनस कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 70, इसमें क्या है। ठीक है, ओके डन, बाय एवरीवन। Okay.